मैंने कुछ ऐड किया था मैंने। आपको मैं नॉर्मली बताता हूँ क्या ऐड है, फिर स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से दोबारा एक दफ़ा। अभिषेक भाई ने कहा था यहाँ पर 2 डेज 3 डेज 4 डेज की डाली, वो मैंने डाल दी है। है ना, ये काम कैसे करेगा वो देखना है इसको, अब मैं समझाऊंगा आपको कैसे काम करेगा ये। नॉर्मली अगर मैं करूंगा ना तो भी कुछ काम नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा ये। कोई जाएगा ना तो 3 डेज का नहीं होगा, नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में जो नहीं आ रहा वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना। हाँ हाँ, और क्या सही है। है ना। सब ठीक है। एक सबसे पहले ये हमने बनाया क्यों, हमें इसकी जरूरत क्या है बनाने की, सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि एनएससी की साइट पर भी है ना। तो आप देखते हैं अगर मैं एनएससी की साइट ओपन करता हूँ वहाँ पर भी है ना, आता हूँ उसके बाद बताता हूँ। इस एनएससी के खोले, यहाँ पर ऑटो सेक्टर निफ्टी बैंक सब कुछ आ रहा है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर क्या फर्क है वो समझना है ना। देखता हूँ यहाँ पर भी रहे एनएस तो इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है मुझे, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऊपर है, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे इसमें क्या जरूरत है करने की, है ना। जब नॉर्मली मैं यहाँ पे एक स्टॉप वॉचेस भी बना दूँ यहाँ पर सेक्टर्स की, तो यहाँ पर भी नजर आ रहा है मुझे कि क्या जरूरत आती है। सवाल ये आता है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले जैसे मुझे नॉर्मल देखना है ये, जैसे सब जगह जो दिखाई दे रहा है आपको परसेंटेज वाइज में, मुझे क्या करना होता है ना, यहाँ पर सीधा जाके नॉर्मल कर दूंगा मैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर नॉर्मल पर, कंज्यूमर सबसे ऊपर है, यहाँ पर भी कंज्यूमर पे वही आ गया 0.76। सिमिलर काइंड वो वैसे ही आ गए जैसे हर जगह पर होते हैं इस टाइम। एनएससी पे भी वैसे ही होगा, आपका इंट्राडे बुल्स इसमें दिख रहा है आपको, इसमें भी वैसे ही होगा। या क्रेजी मनी यूज कर रहा है वहां पर भी सब जगह ऐसे ही होगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया सबकी। नॉर्मल करने पे मुझे क्या दिख रहा है, जैसे सब जगह पर है वैसे मेरे यहाँ पर भी है। ये क्या ही फायदा है इसका, फायदा क्या होगा इसका, यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे। दोबारा जाता हूँ और उसको मूव करता हूँ इसका एआई। अब सारी कहानी यहाँ से चेंज हो जाएगी, सारी कहानी यहाँ से चेंज हो जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं इसके आगे कैसे काम करता है ये। फर्स्ट फंक्शन आपको मैं ये बता रहा हूँ इसका, नॉर्मल का और एआई का। बहुत से बंदे होंगे जिसे नॉर्मली चाहिए होगा, तो नहीं चाहिए एआई का, ये नहीं बताया मैंने। नॉर्मल कैसे काम करता है, अब करता हूँ मैं एआई करता हूँ ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यहाँ पर ये कुछ नजर आ रहा है, कुछ चेंज हुआ यहाँ पर, थोड़ा करता हूँ, नजर आ रहा है कुछ चेंज होता हुआ। परसेंटेज देखिए यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको 0.7, मोमेंटम तो ठीक यहाँ है। पर 7.6 है, कम हो गया ये और, है ना। अब इसके ऊपर नंबर 2 पे कौन सा नजर आ रहा है मुझे, सेंसेक्स। यहाँ पर कौन सा है, डिफेंस है यहाँ पर। ठीक है, प्राइवेट बैंक नंबर 3 पे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चलिए ठीक है। निफ्टी यहाँ पर है, मतलब ये क्या कर रहा है ना, ये अपने हिसाब से इन रीडिंग दे रहा है। एआई क्या कर रहा है, मोमेंटम अपने हिसाब से दे रहा है इसको। मनी फ्लो कहाँ हो रहा है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा सारी चीजें, मैं आपको सिर्फ एआई बता रहा हूँ वो क्या कर रहा है ना। इस परसेंटेज दे रहा है ना ये, जो इसके अंदर है अलग बना दी है इसको। अलग क्या चीज बना रही है ये यही चीज बना रही है इसको अलग, एआई मूड और आपका जो नॉर्मल मूड है। नॉर्मल तो आपको पता ही है नॉर्मल में क्या होता है, जैसे सर सब चल रहा है ऐसे ही चलेगा। बट यहाँ पर फार्मा सबसे नीचे है, यहाँ पर कौन सा नजर आ रहा है मुझे, फार्मा, ये ठीक है। परसेंटेज देखिए यहाँ पर 90 दिख रही है आपको, यहाँ पर कितनी है 0.8, यानी कि 80 है ये, इससे कम है। ये अलग अलग अपने हिसाब से देता है ये। यहाँ तक सबको क्लियर है एआई का, ये आई में अपने हिसाब से देगा, ये मोमेंटम परसेंटेज जो है अपने हिसाब से देगा। हाँ भैया। सिंपल है, एआई का कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब ये एआई करने के बाद ये एमएम तो आपको बता दिया मैंने, मोमेंटम कितना कर रहा है, रोटेशन क्या हो रहा है, आज का रोटेशन कितना हुआ, वन डे में रोटेशन कितना हुआ है। अगर बैक साइड देखूंगा जाके 6 महीने पहले या 1 वीक का जाकर मैं, तो यहाँ पर रोटेशन दूसरा होगा। मनी फ्लो क्या है, लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं, वहां पर मनी फ्लो दिखाता है इस हिसाब से। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल को नेट 22 पॉइंट्स, इतना इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है मनी फ्लो। ठीक है, और माइनस इसमें हो रहा था, फार्मा में हो रहा है, मिड कैप में हो रहा है, पीयूसी बैंक में हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइनस यानी कि निकल रहा है यहाँ से, ये वो दिखा रहा है। फ्लो स्टेटस क्या है,
अगर यहाँ पर रोटेशन अच्छा हो रहा है, इन हो रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन इन, तो दिखाऊंगा भी आगे आपको। 22 आपको बताइए क्या नजर आ रहा है, 22 ऊपर का अप साइड का। एआई स्कोर ने कितना दिया है इसको, 0.84, है ना। लेकिन मुझे नजर क्या आ रहा है, सब जगह नॉर्मल नॉर्मल है। अगर मुझे ट्रेड लेनी है तो या तो मैं अपर देखूं, मनी फ्लो क्या हो रहा है, सबसे ऊपर ज्यादा क्या हो रहा है, या नीचे का देखूं मैं। इस टेबल मुझे भी क्या बता रही है, डाउन साइड ज्यादा है। मार्केट आज क्या है, सेक्टर ज्यादा कहां पर है, डाउन साइड है, तो डाउन साइड ज्यादा जाना चाहिए। सुबह के टाइम क्या था, मार्केट थोड़ी सी अप थी, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो डाउन साइड ही आ गई वो, अगर फ्राइडे में किसी ने देखा हो तो। ठीक है ना। इस काम कैसे कर रहा है ये बता रहा है आपको। आज फ्लो कहां पर हो रहा है, निफ्टी कंज्यूमर में फ्लो हो रहा है। अगर मुझे अपसाइड की ट्रेड लेनी है तो मैं ड्यूरेबल में जाऊंगा और इसके स्टॉक देखूंगा, उसमें कहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है। 22 तो पता ही है, अपसाइड डाउन साइड लिखा हुआ आ रहा है। एआई स्कोर अपने हिसाब से एआई स्कोर भी दे रहा है इसको, ये कितना है, ज्यादा है कितना कम है, सब आ रहा है आपके माइनस में और प्लस में। यहाँ तो सबको क्लियर है एआई का। मैं आगे बढ़ता हूँ, किसी को हाँ कोई भैया। क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ क्लियर है। कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, समझने की नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बता दिया, रोटेशन बता दिया, मनी फ्लो भी कहाँ हो रहा है। अब लेट से मुझे आगे चलता हूँ इसमें, तो अब मैं आपको बात को बताऊंगा कैसे इसे पिक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। और एक चीज और है इसके अंदर, अगर आप लाइव मार्केट में इसको देख रहे हैं, आप टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखिए, 10 का रखिए, 50 का रखिए, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं है, जैसे चलता है वो वैसे ही चलता रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे आपके स्टॉक आ रहे हैं या आपका सेक्टर चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे, 5 पे 15 पे कोई में नहीं है। बट जब मार्केट क्लोज हो जाती है, जब मार्केट क्लोज हो जाती है और आप सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी एक सेक्टर लगा दीजिए यहाँ पर, कोई सा भी लगा दीजिए, जैसे इसने पूरा दिन काम किया था वैसे ही आपको दिखाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर कोई स्टॉक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वो क्यों होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल कर देता हूँ, अब देखना यहाँ का डाटा चेंज हो जाएगा। दिख रहा है आपको, डिफरेंस ऊपर आ गया, फ्रेश रोटेशन भी दिखा रहा है ये। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा, किसी को पता है इस बारे में। अभिषेक भाई, किसी को पता है इस बारे में ऐसा क्यों हुआ ये। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। नहीं मालूम। जब हम पाइन स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, पाइन स्क्रिप्ट, तो सिक्योरिटीज होती है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मुझसे कहते हैं आप प्राइस क्यों नहीं आ रहा सर, प्राइस लगाने के लिए ना मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ती है, इसमें लगानी पड़ती है इसके अंदर। फ्री आपके जो, जब हम चार्ट लगाते हैं ना, 35 के आसपास सिक्योरिटीज फ्री होती हैं। वो सिक्योरिटीज काम क्या करती हैं, वो फ्री होती है, वो काम क्या करती हैं, वो काम ये करती हैं। लेट्स से मुझे 5 मिनट का चार्ट पे देख रहा हूं मैं, और मुझे क्या चाहिए, रियलिटी का भी डाटा चाहिए, एफएमसीजी का भी चाहिए, आईटी का भी चाहिए, और सारे स्टॉक्स का भी चाहिए। उसके लिए लगती है एक सिक्योरिटी। एक ये कोडिंग टेक्निकल वर्ड है थोड़ा सा, फाइन स्क्रिप्ट में सिक्योरिटी चाहिए होती है उसको, जिससे वो देख सके कि बंदा जो है मिला रहा है कौन से टाइम का मिला रहा है। अगर मैं इसको 35 से ज्यादा कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसी वजह से मैंने प्राइस नहीं डाला यहाँ पर, सिक्योरिटी ज्यादा हो रही थी उसके अंदर, और मेरी स्क्रिप्ट भी बहुत हेवी हो रही थी। कभी कभी एरर दिखाता है लोड होने में, तो वापस से कंप्लीट करना पड़ता है, तो ठीक हो जाता है वो। जी, बहुत साफ कभी नहीं आ रही। कभी 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 फर्स्ट टाइम ये मैंने लगाने पे ना एरर दिखाता है। प्राइस, मैं सॉरी उसकी बात कर रहा हूँ, प्राइस यहाँ पर जी प्राइस चला रहा है, ये क्रेडिट प्राइस ये दिखा रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर प्राइस मिली यहाँ पर ना, आपको प्राइस इसमें नहीं मिलेगा, कभी प्राइस नहीं मिलेगा सेक्टर का, ना स्टॉक का प्राइस मिलेगा, उसकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, इसी वजह से मैंने नहीं लिया। ये सिक्योरिटीज जो होती है ना, तो ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है किसी भी डाटा को फैच करने की नहीं है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसका प्राइस नहीं लिया है, मैंने इसकी जरूरत भी नहीं है। तो अब क्या होता है, आफ्टर मार्केट जब क्लोज हो जाती है तो सिक्योरिटीज क्या होती है, ये ढूंढ नहीं पाती है कौन सा डाटा है, सेक्टर्स का है या स्टॉक्स का जो टेबल चल रही है। सिर्फ इशू किसमें होता है, सिर्फ सेक्टर्स में होता है। इसी वजह से हमें बताने की नहीं है इस कोड को, तो भाई ये जो आपका डाटा आ रहा है ना,
किसका आ रहा है, ये सेक्टर्स का आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर सेक्टर्स लगाने पड़ते हैं ताकि क्या हो, इसे सिक्योरिटीज को पता चल जाए कि ये डाटा क्या हो रहा है ऑफ द मार्केट किसका है, सेक्टर्स का है। जैसे मैंने कोई भी एक चार्ट लगाया सेक्टर्स का, ये सही हो जाएगा ये। ठीक है, नॉर्मल हो गया, जैसे आपका चला था पूरा दिन ये वैसे ही हो जाएगा, सिर्फ सेक्टर्स के लिए। स्टॉक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि मैंने ना उस पर सिक्योरिटीज डाली नहीं है, सिर्फ सेक्टर्स के लिए डाली है मैंने। अच्छा, सेक्टर्स की जगह अगर ऐसे निफ्टी चार्ट लगाओ तो भी इसको नहीं सकते हो? मान लीजिए कोई स्टॉक का चार्ट नहीं लगाओ, निफ्टी का चार्ट लगाओ। निफ्टी का लगा लीजिए, कोई सा भी लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ऑफ द मार्केट बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको मार्केट के बाद उसको चेक कर रहे हैं कि भाई मुझे चेक करना चाहता हूँ क्या चीज है। लाइव मार्केट में, मान लीजिए लाइव मार्केट में चेक करते समय अगर निफ्टी का चार्ट लगाओ तो डिफरेंस आएगा क्या? आपकी आवाज कैसे आ रही है, एक मिनट में चेक करता हूँ आपकी आवाज ना, कब लगी, एक मिनट रुकिए, ऑडियो पे लगाता हूँ मैं। जरा बोलिए जरा अभिषेक भाई। मैं बोल रहा था कि सेक्टर की जगह निफ्टी का अगर लगाते हैं तो उसमें डिफरेंस आएगा क्या? सर आप लिखिए, आपकी आवाज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी। आप ना मैसेज कीजिए, आप एक मिनट मैसेज हाँ, कीजिए। आवाज बहुत कम आ रही है इनकी अभिषेक जी की। माइक इशू है मेरा, अच्छा माइक इशू है सर का, एक मिनट आप ना मैसेज कीजिए यहाँ पर ही कर दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ मैसेज आपका। माइक का इशू। इसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं क्या आप मार्केट में? नहीं, बैक टेस्ट नहीं कर सकते इसका। सिक्योरिटीज ना, जब हम डाटा कहीं और से फैच करते हैं ना, जैसे ये प्राइवेट बैंक है, डिफेंस निफ्टी है, डाटा आ रहा है ना कहीं और से आ रहा है सिक्योरिटी लगा के, तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है ये। पहले हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा, क्यों, मैंने कुछ और डाला है इसके अंदर, वन डे फर्स्ट सेकेंड डे सब डाला है, तो ये डाटा क्या हो रहा है, फैच नहीं हो पा रहा है ये। उसका मैं आगे देखूंगा, कभी हो जाए तो अच्छी बात है, अगर मैं करूंगा तो होगा नहीं आई थिंक, मैं आपके सामने करके बताता हूँ इसको। अभी देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए। हो तो रहा है। रुक जाए, कभी कभी रुक जाता है, मैंने देखा है इस पे रुक जाता है। रुक गया ये बीच में, चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है ना, हाँ बस चलेगा, रुक जाएगा क्योंकि सिक्योरिटीज बहुत है इसके अंदर, वो चेक नहीं कर पाता इसको, ये रुक जाता है बीच में। चलिए इसका तो कोई नहीं है, तो हमें लाइव मार्केट में देखना है। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा था, अगर आपको ऑफ द मार्केट देखना है तो कोई से भी सेक्टर का देखना है सिर्फ, तो आप क्या करें, एक सेक्टर का चार्ट लगा लीजिए। हाँ, ये परेशानी आपको लाइव में नहीं मिलेगी, सिक्योरिटीज जो है लाइव में अच्छा काम कर रही है वो। कोई से भी लगा लीजिए चार्ट, डजन मैटर, कोई इशू नहीं आएगा आपको इसमें। ठीक है ना। और एक दूसरी चीज, अब जैसे आपको टेस्ट करना है इसको 2 डेज का, तो यहाँ पर तो चेंज हो जाएगा आपको, 2 डेज देखिए चेंज हो गया। 2 डेज पहले क्या था, डिफेंस रियलिटी में फ्रेश रेडिएशन हो रहे थे। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पर 3rd डे, अब चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। क्यों, प्रॉब्लम सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैंने डाल रखी काफी है नहीं इसके अंदर, इसलिए मैंने क्या किया है, आपको अगर डे वाइज चेंज करना है, चेक करना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम फ्रेम डे का करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम क्या करना पड़ेगा, डे का करना पड़ेगा। अब आप रोटेशन चेक कर सकते हो, 1 डे का तो नॉर्मल आ जाएगा जैसा था। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे देखना है कल, कल क्या हो रहा था, कौन किस में रोटेशन इन हो रहा था, ये आउट हो रहे थे, तो मैं यहाँ पर 1 डे पे रख दूंगा बस ओनली, उसके बाद अब मैं चेक करूंगा 2 डेज अगो, 2 दिन पहले कौन सा सेक्टर क्या था, वीक या स्ट्रांग था, डिफेंस था, तो फ्रेश रोटेशन हो रहे थे। जब ये फ्रेश रोटेशन होते हैं ना, तो ये ज्यादा बेस्ट है। 3 डेज पहले क्या हो रहा था यहाँ पर, देखिए पीयूसी बैंक आ गया, मनी फ्लो किस में 64। 2-3 दिन पहले क्या चला था, पीयूसी बैंक चला था। मुझे देखना है 4 डेज पहले,
4 डेज के भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फार्मा आ गया, फर्क रहेगा, मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ इसका। रोटेशन कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, 6 महीने का मैंने बैक टेस्ट करके इससे पहले एक वीडियोस में बताया था। यहाँ बता के कुछ फायदा नहीं है, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैसे आप रोटेशन चेक करते हैं, क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है सारी चीजें, है ना। अब यहाँ से आप चेक करते दीजिए, ये चेंज होता रहेगा। कि हमें जो रोटेशन चेक करने हैं ना, अब द मार्केट ही चेक करने होते हैं कि भाई क्या हो रहा था पहले, 6 महीने पहले क्या हो रहा था। रोटेशन हम कैसे चेक करते हैं, किस में निकल रहा है, किस में आ रहा है पैसा, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। इस चीज़ का ना आपको पे करना पड़ता है। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे किसी भी, आपको रोटेशन का पे करना पड़ेगा। पता है किसी को ये बात, ये सबसे हार्ड फीचर है ये। पता है सबको, किसी को ये बात नहीं है? नहीं, रोटेशन चेक करने का पे करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट जैसे मैं यूज करता हूँ, स्टॉक मोजो, इसमें भी रोटेशन का आता है, जो मैं पहले चेक करता था, लेकिन अभी अब आना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर ये भी एक क्या है, पेड साइज है, यहाँ पर पेड सर्विस है, यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी साइड दिखाता हूँ मैं आपको, दिया था मैंने साइड, ये भी है रोटेशन चेक करने की। है? बस खाली निफ्टी का बताएगी, ये 100 का करेंगे पैसा मांगना स्टार्ट कर देगी। ये भी क्या करेगी, पैसे मांगना स्टार्ट कर देगी आपकी। बस निफ्टी का बता दिए यहाँ। स्ट्राइक भी बताते हैं। मार्केट में समय कौन सा चार्ट ताकि रखना चाहिए, डायसिस का सेक्टर का। डायसिस और सेक्टर तो अभिषेक भाई एक ही बात है ना। आप इसे इंडाइसिस बोल दीजिए, ये सेक्टर बोल दीजिए, दोनों एक ही बात होती है। लाइव मार्केट में मैंने आपको बोला, आप चाहे स्टॉक लगाइए या आप कोई से भी लगा लीजिए, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेच करता रहेगा डाटा। प्रॉब्लम कब आती है, आफ्टर द मार्केट। अगर आपको सेक्टर चेक करने हैं तो आपको आफ्टर द मार्केट कोई से भी एक सेक्टर का चार्ट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चेक कर सकते हो, पता लगा सकते हो सबसे ज्यादा रोटेशन कहां पर हो रहा था पिछले दिनों में। जैसे मैं 1 वीक पहले जाता हूं, यहाँ पर 1 वीक देखना है मेरे को। 1 वीक पहले क्या हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल में फ्रेश रोटेशन हो रहा था, ठीक है। आउट किस में हो रहा था, मेटल, ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक तो नॉर्मल था, फिन सर्विस, इनमें हो रहा था, पैसा इसमें से निकल रहा था। जब ये मेटल पर आने लगे तो समझ जाइए अब इसमें से पैसा अंदर जाना शुरू हो रहा है, इसमें से कम हो रहा है, रोटेशन जो है ना आउट कम हो रहा है और ये ऊपर आ जाएगा। अभी दिख रहा है आपको निफ्टी, निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी से जितने भी वीक है वो नीचे आ गए निफ्टी के। निफ्टी से जो भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है सेक्टर, आईटी, एनर्जी, सेंसेक्स, ये सब ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको अब ये देखना है रोटेशन किस में हो रहा है। अगर मुझे 1 वीक पहले चेक करना है तो रोटेशन किस में हो रहा था, फिन सर्विसेज, एफएमसीजी में। और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, 1 वीक पहले। आज देखता हूं मैं, जैसे प्रेजेंट डे में देखिए आप, आज भी इसने काम किया। मार्केट मतलब साइड में, डाउन साइड में थी, जब भी क्या कर रहा है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। निफ्टी से काम ऊपर चल रहा है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये इसका मनी फ्लो कितना चल रहा है, 22 चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे आज ट्रेड लेनी होती, अगर आज मुझे ट्रेड लेनी होती तो मैं ये सोचता निफ्टी अप साइड के ड्यूरेबल में जाऊं। अब इसको देखने के लिए मुझे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट और लगा लेता हूँ यहाँ पर सेक्टर का ही। मेरे पास पेड प्लान है तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। आपके पास फ्री वाले में क्या होता है ना, 2 ही लगा सकते हैं आप, तो आप 2 भी लगा सकते हैं, उसका कोई मैटर नहीं है ना। या 2 विंडो खोल लीजिए आप, तो उसमें भी लगा सकते हैं। मेरे पास प्लान है तो मैं बता रहा हूँ आपको। कंज्यूमर ड्यूरेबल है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जाके सेक्टर का लगा लेता हूँ नीचे जाके ड्यूरेबल के। तो ओके कर दिया मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शेयर भी किया था मैंने उस पर, टेलीग्राम पे शेयर किया था जब ये लाइव मार्केट में ऊपर था। तो वोल्टास हेविल्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मुझे ड्यूरेबल दिख रहा है, मनी फ्लो भी हो रहा है, नंबर 1 पे भी है, नॉर्मल तो है ये, लेकिन सबसे ऊपर यही है अगर आज भी ट्रेड करनी है तो। लेकिन नॉर्मल ये बता रहा है मार्केट में ज्यादा दम नहीं है आज,
ना तो डाउन साइड है ना तो अप साइड है, ये बता रहा है साइडवेज बता रहा है काइंड ऑफ। लेकिन अगर मुझे ट्रेड करनी है, कौन सा है, वोल्टास, हेविल्स और क्रम्पटन, इन तीनों में से अगर किसी में सेटअप बनता है, नंबर 1 तो वोल्टास है, उसके बाद हेविल्स है, अगर इन दिनों में बनता है तो मैं देखूंगा। क्यों, मनी फ्लो कितना हो रहा है इसके अंदर, 58, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, वो भी अच्छी है। मोमेंटम कितना हो चुका था इसका लास्ट तक, 2.21, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ मुझे देखने हैं यहाँ पर फार्मा के, कि फार्मा में सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ क्या क्या करूंगा, जाके फार्मा लगा दूंगा यहाँ पर। फार्मा लगा दिया मैंने, अप साइड दिख रहा है मेरे को 3, डाउन साइड दिख रहे हैं 12, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिज सबसे ऊपर दिख रहा है। अगर अप साइड की नहीं लेना है, मुझे व्यू बनाना है भाई, मुझे तो फार्मा में लेना है, अपसाइड लेना है, स्टॉक कौन से लूं, आप किन्हीं का दिख रहा है, फार्मा और फोर्टिज, इन दोनों में आपका सेटअप बनता है तो अपसाइड की नहीं है, लेकिन डाउन साइड ज्यादा है स्टॉक। तो क्या क्या कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा कौन सा है माइनस में, -57, लॉरस लैब, दैट लाइफ, ओरो फार्मा, इन तीनों में, ये इन दोनों में जहां पर सेटअप बनेगा तो मैं ले सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा इसमें लेने की, क्यों, क्योंकि सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन है, और सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक डाउन है, डॉरस, एल्केम दिख रहा है आपको माइनस में, लेकिन मनी फ्लो क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्लस में दिख रहा है। तो मैं कभी हाथ नहीं डालूंगा फिर मैं, क्यों, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है इससे, मोमेंटम डाउन जा रहा है, मनी फ्लो प्लस साइड में आ रहा है, ये इससे मैच नहीं हो रहा है ये, तो छूना भी नहीं है। लॉरा से लगा के देखें एक्चुअली। पोलो हॉस्पिटल फार्मा में जबरदस्त था, वोल्टास भी था, ये मैंने सब डाले भी थे मैंने, ये ऑन द जब मार्केट लाइव चल रही थी। अभी आरएस जो देख रहे हैं ना आप, मैं बड़े पे ले जाता हूँ स्टॉक्स को, मैं आपको आरएस के बारे में बताता हूँ, ये आरएस क्या चीज़ है। से आपको ये देखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहाँ पर दिख रही है आपको, स्टॉक, आरएस, बैंक मार्ज, स्टॉक मोड। तो अगर आप यहाँ पर ओवन सेक्टर कर देंगे तो ये क्या कर रहा है, ये ओवन सेक्टर का मीन्स क्या है, अपने सेक्टर में जो फार्मेसी का सेक्टर है उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है या इन परफॉर्म कर रहा है, ये वो बताएगा आपको। ये मतलब उससे ज्यादा अच्छा चल रहा है, ये अप साइड की नहीं है। फार्मा में कौन सा अच्छा चल रहा है, अपोलो चल रहा है, ठीक है? और डाउन साइड की नहीं, कौन सा चल रहा है, लॉरस लैब। मतलब लॉरस लैब, जाइडस लैब क्या कर रहा है, फार्मा को गिरा रहे हैं, जबरदस्त गिरा रहे हैं इसको ये, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस इसको नहीं गिरा रहा है, ये अप साइड ले जाने की सोच रहा है। ये अपने सेक्टर में परफॉर्म कैसा कर रहा है वो बता रहा है ये। अगर मुझे देखना है निफ्टी को ये आउट परफॉर्म कर रहा है, ये इन परफॉर्म कर रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, निफ्टी लगा दूंगा। अब देखना है आपको चेंज होगा नहीं, चेंज हो गया, 3+3.53%, ये क्या चल रहा है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है निफ्टी से। अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी से भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और लॉरस जाइडस क्या चल रहा है, निफ्टी से भी डाउन चल रहा है। निफ्टी डाउन तो चल ही रहा होगा, उससे भी डाउन ही चल रहा है, 3%, -3.4%। यहाँ से आप दोनों परसेंटेज देख सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं ना यार मुझे निफ्टी के साथ काम करना है, कि यार मैं कैसे पता लगाऊं कि स्टॉक निफ्टी के साथ चल रहा है या उसके बगैर चल रहा है। तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं इस चीज को, ओवन सेक्टर से ये अपने सेक्टर के साथ चलेगा ये। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ, मेरे हिसाब से सेक्टर को करना चाहिए। मुझे तो यही देखना है ना, सेक्टर के साथ चल रहा है ये नहीं चल रहा है, वो तो इन परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए। तो अगर आप कोई पुराने हैं, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, वो चीज अलग है, ठीक है ना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, रिलेटिव स्ट्रेंथ समझ में आई सबको। लो, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। आपके हिसाब से कोई है ऐसे जो करता हो, कौन सी रखनी चाहिए, निफ्टी की या इसकी ओवन सेक्टर की, बताइए आप में से कोई अगर कोई जानकार है जो करता है, आपकी क्या राय है, कौन सी होनी चाहिए। सेक्टर के होने चाहिए। इस सेक्टर की होनी चाहिए ना। क्योंकि हम स्टॉक में करते हैं ना काम। हाँ, क्योंकि कभी आप देखते हैं निफ्टी तो डाउन जा रहा है, स्टॉक अप जा रहा है ना।
निफ्टी बहुत बार आप देख रहे होंगे अब जा रहा होगा, स्टॉक डाउन जा रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो अपने सेक्टर के साथ चल रहे हैं। हमें तो सेक्टर को ही देखना है ना। लेकिन कोई बंदा आता है बोला नहीं यार मुझे ना निफ्टी को भी देखना है, तो उसके लिए मैंने क्या डाला, ऑप्शन डाल दिया है। उसकी मर्जी है जैसे वो चेक करना चाहता है वो। कोई ये ना कहे कि सर आपने उसका ऑप्शन नहीं डाला, है ना, उसका भी ऑप्शन डाल चुका हूँ यहाँ पर मैं। अगर आपको देखना है निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है या इन परफॉर्म कर रहा है, तो हाँ निफ्टी डाल दीजिए आप। और सिंपल मेरा रूल है, मैं सेक्टर से देखता हूँ, तो मैंने अपना सेक्टर कर रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है। हाँ सर। बहुत सिंपल सा रूल लगाया है इसके अंदर, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको यही देखना है आन के। सबसे पहले रोटेशन को छोड़ दीजिए, वो तो हम देखते हैं, मतलब यस्टरडे यस्टरडे बिफोर मोमेंटम क्या हो रहा है, मनी फ्लो कितनी हो रही है, वो ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर नॉर्मल है या रोटेशन इन हो रहा है। अगर यहाँ पर रोटेशन इन हो रहा होता ना तो ये और ज्यादा स्ट्रांग होता। अब यहाँ पर देखिए फार्मा तो डाउन है सबसे ज्यादा, लेकिन निफ्टी मिड कैप, यहाँ पर मैं लगाता हूँ मिड कैप, माइनस कितना है यहाँ पर 49, दिख रहा है आपको? के बाद माइनस 43 एफएमसीजी में। लेकिन मुझे क्या देखना, साथ में ये भी देखना मोमेंटम किसका ज्यादा जान जा रहा है। थोड़ा बहुत 4-5 पॉइंट ऊपर चल, कम या ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डाउन ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, यहाँ पर सारे डाउन साइड के नॉर्मल है बस, और यहाँ पर भी नॉर्मल है अप साइड के। तो इस कंडीशन में आप देख के बता सकते हो अभी क्या हो रहा है। साइड वाइज मार्केट होगी यहाँ पर, लास्ट मोमेंटम आ जाए वो डजन मैटर, लेकिन सुबह के टाइम 12-1 बजे तक क्या करेगी, वो साइड वेज ही रहेगी वो। जैसे हम निफ्टी को देखते भी हैं, लगा दें निफ्टी को चार्ट लगा हुआ, ठीक है आप, दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये चली है निफ्टी क्या? बंद करता हूँ इसे। मूवमेंट क्या है क्या, दोनों साइड बहुत ज्यादा गिनने क्या, 1% की 1.5% चल गई ऊपर कि नीचे चल गई, बताइए भाई। नहीं, बिल्कुल साइडवेज है। मतलब 1.45 से 145 तक साइड वैसे, उसके बाद एक कैंडिल ने मारा है, वो भी क्या ही करेंगे 1.45 के बाद। लेकिन ये बात तो मुझे यहाँ पहले ही पता चल गई थी सुबह से ही। अगर जो यूज कर रहे हैं इसको, जो लोग यूज कर रहे हैं इसको, उन्हें पता होगा यहाँ पर सारा नॉर्मल था। आप जाकर देखना टेलीग्राम पर, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले, सब नॉर्मल नजर आ रहा था यहाँ पर। तो फ्राइडे में यूज कर रहे थे उन्होंने ये बात चेक करी थी नॉर्मल की, हाँ सर सब नॉर्मल था। नॉर्मल था ना? तो आपको ये हम्म। बात पता चल गई आज भैया मार्केट ही नॉर्मल है। और आई थिंक परसों भी नॉर्मल था थर्सडे में। अगर मुझे चेक करना है थर्सडे में क्या था, तो मैं यहाँ पर जाके चेक भी कर सकता हूँ। यहाँ से क्या करूंगा मैं, डे का लगा दिया मैंने, उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ से डेज। आ रहा है इसका डिफेंस में, सॉरी डिफेंस में चल रहा था यहाँ पर। डिफेंस का हमने कोई स्टॉक भी लिया था आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, सोलर इंडिया था कौन सा, पता कुछ था। हाँ सोलर इंडस्ट्री था, हाँ सोलर। मैंने आप बताया भी था चार्ट पे, इस पे रोटेशन हो रहा है, डिफेंस का अच्छा चल रहा होगा, मैंने भेजा भी था मैंने। देखिए इस पे रोटेशन हो रहे थे रियलिटी में डिफेंस में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मेरी, डिफेंस होनी चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, जो सेक्टर और जो स्टॉक सबसे ऊपर चल रहा होगा, मनी फ्लो हो रही होगी इसके अंदर, मैं वहां पर जाऊंगा उसको। मैं इस तरह से आप पता लगा सकते हैं इसके अंदर। और 6 मंथ तक का आप रोटेशन चेक कर सकते हैं क्या हुआ था। यहाँ से आपको ऐसा पहले लिखने की नहीं जरूरत पड़ेगी, यहाँ देखते जाइए। आईटी क्या कर रहा था 6 महीने पहले, सबसे ज्यादा डाउन था। फिर 3 महीने पर आता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कैसे काम करता है। आपको ये देखना जो नीचे वाले हैं ये अब कब जाएंगे, ये निफ्टी से ऊपर कब आएंगे, ये वो देखना होता है हमें, इसे बोलते हैं रोटेशन। लास्ट वीडियो में आप देखना मैंने पूरा बताया रोटेशन के बारे में। फिर रिवन करता हूं मैं थोड़ा सा और बताता हूं आपको। देखिए सारे 3 महीने बाद क्या हुआ, सारे अप आ गए, लेकिन आईटी नहीं आ रहा है ऊपर। ठीक है, मैं आईटी का एक रेफरेंस ले रहा हूँ बताने के लिए आपको।
फिर मैं आ जाता हूँ 2 मंथ, रोटेशन कैसे काम करता है। देखिए कुछ नीचे आए लेकिन आईटी स्टिल रोटेशन आउट ही हो रहा है इसके अंदर। फिर मैं आता हूँ 1 मंथ, क्या हुआ बताइए 1 मंथ बाद। फिर बताया क्या हुआ, आईटी ऊपर आ गया। तो भाई ऊपर आया नहीं आया बताइए। हाँ सर आ गया हाँ। ऐसा क्या हो गया इसके अंदर जो आपसे 1 महीने पहले तो डाउन था, 1 महीने बाद क्या हुआ एकदम अप आ गया। मे भी कोई न्यूज हुई होगी या सिचुएशन जो भी था उनको पता लगा भाई आज में बाइंग करनी है। अब मेरे प्रायोरिटी पे क्या है, आईटी है यहाँ पर। तरह से और भी होंगे लेकिन मैं आईटी का रेफरेंस मार रहा हूँ आपको, आईटी के जरिए बता रहा हूँ मैं आपको क्या हो रहा है। अब 3 वीक्स पहले आ जाता हूँ मैं, अभी भी आईटी ये देखिए ऑटो आईटी चल रहा है उस टाइम। आईटी दिख रहा है आपको। मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अगर मैं स्विंग कर रहा हूँ तो आईटी के स्टॉक देखने चाहिए। क्यों 16 से एकदम नंबर 1 पर आ गया। उसके बाद देखिए 2 वीक्स, अभी भी देखिए रोटेशन फ्रेश हो रहा है, 3 नंबर पर है, बढ़िया है। ये बात मुझे 1 महीने पहले पता लग गई थी, आईटी नंबर 1 पर आया था। अब 1 महीने के बाद 2 हफ्ते हो चुके हैं इसको, तो मैं चेक कर रहा हूँ 1 वीक पे आया जी। अब आया जाके डाउन, नॉर्मल हुआ है ये। पिछले हफ्ते जाके नॉर्मल हुआ है ये, उसके बाद से मार्केट ही नॉर्मल चली है। 5 डेज पे आ जाइए आप, थोड़ा ऊपर आया, नॉर्मल ही है अभी भी, अब नॉर्मल ही रहेगा वो। अब नॉर्मल मार्केट क्या चल रही है 2-3 दिन से, क्या चल रही है, साइडवेज काइंड ऑफ चल रही है। पीएसयू में आए थे 3 दिन पहले, यानी कि आपका वेडनेसडे में। यहाँ पर आईटी अभी भी देखो नॉर्मल से निफ्टी से कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, है ना। निफ्टी से ऊपर आ गया और आज का आपको पता ही है क्या वो साइडवेज। तो आपको कुछ समझ में आया आईटी से जो मैंने आपको रेफरेंस दिया आईटी का। अगर मुझे सेक्टर का रोटेशन देखना है तो कैसे चेक कर सकता हूं मैं, समझ में आया किसी को। हाँ भैया। मतलब 1 महीने पहले आईटी 16 से जो रैंक थी उसकी 16 आउट कर रहा था, वो क्या हुआ 1 महीने पहले 1 पर आ गया। अब मुझे दिमाग में मेरे क्या आ जाना चाहिए, क्या दिमाग में आना चाहिए, फोकस करना है आईटी के स्टॉक पे ज्यादा। जैसे मैंने आईटी का बताया ऐसे और भी होंगे। मैंने आईटी का एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए। 1 महीने पहले मुझे पता लग गया था सारे जितने भी सेक्टर थे जो मेरे पास यहाँ पर 16 के 16 में से नंबर 1 पे पहुंच गया। जो नंबर 16 पे था आईटी का, एकदम क्या ऐसी बात हुई इसमें वो नंबर 1 में पहुंच गया, कुछ तो हुआ होगा। सारे सेक्टर को उसने खत्म कर दिया और नंबर 1 पर आ गया। तो रखना है मुझे आईटी को, क्या आईटी में आ चुका है, मैं स्टॉक देखूंगा इसके। 1 महीने पहले मैं क्या करता, स्टॉक भी देखना स्टार्ट करता इसी के एआई मास्टर से ही। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको ये छोटी सी बात है लेकिन किसी के समझ में नहीं आती है। मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया है कि रोटेशन को चेक करना ना आसान नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है। मुझे भी इसको कम से कम 1-1.5 साल लग गया रोटेशन समझने में कि रोटेशन हो कैसे रही है। अगर मैं स्टॉक मोजो भी देखता हूँ किसी और पे भी देखता हूँ ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। इसकी वजह से मैंने थोड़ा अपना लॉजिक लगाया इसके अंदर। के अंदर जो मैंने ये रोटेशन मनी फ्लो डाला, ये मैंने अपने माइंड से इसके अंदर जो मुझे लगा चाहिए, जो स्टॉक मोजो पे नहीं है या किसी और पे नहीं है, वो मैंने यहाँ पर डाला है। मैंने देखने को मैं स्टॉक मोजो पे भी देख सकता हूँ, किसी और साइट पे भी देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी चीजें डाली हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने आपको आईटी का एग्जाम्पल दिया, सेम आप स्टॉक मोजो में भी देखेंगे या आप किसी जगह पे भी देख रहे हैं रोटेशन को इसी तरह से देखेंगे जैसे मैंने बताया है आपको। उसमें जरा से भी चेंज नहीं है। लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं 3 डेज पहले हवा आ जाएगा फ्रेश रोटेशन इन, ये वाली चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये ऐसा क्यों करा है मैंने, मेरी मेरी और आपकी आसानी से समझ में आ जाए इसमें पैसा निकल रहा है या आ रहा है, ठीक है ना।
तो अपकमिंग अपकमिंग वीक में कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है वो कैसे चेक करेंगे? बस एक चेंज आ जाके सब में। हाँ अभिषेक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही यार। देखो आप, टाइम ट्रेवल का भी ऑप्शन बन सकता है बैक टेस्ट में। आगे चल के हो जाएगा, कोई बात नहीं। बैक टेस्ट बीच में रुक जाता है क्योंकि ना इसमें सिक्योरिटीज बहुत है सूर्य भाई। तो सिक्योरिटीज क्या करती है ना, बैक टेस्ट को हैंग करती है वो। मतलब इसकी जो कोडिंग है बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। मतलब ट्रेडिंग यूनियन भी हाथ जोड़ ली भाई, इतनी कोडिंग मत डालो इसके अंदर, हमसे नहीं हो रहा। उसने भी पनाह मांग ली है। अब देखना कितने सेक्टर्स हैं, कितना डाटा लिया है यहाँ पर। आईटी, फार्मा, निफ्टी, सारा कुछ लिया है यहाँ पर। बहुत स्टॉक्स हैं, उन सबको अलग अलग चेक करना पड़ता है, अलग अलग सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं। क्वेश्चन चेक कीजिए भाई। अपकमिंग वीक में कौन सा सेक्टर आएगा टॉप पे, वो कैसे देखते हैं अपकमिंग वीक में? वो आपको कैसे देखना है, बस सिंपल है। आप ये देखिए ना, पिछले वीक से कौन सा जो है डाउन साइड था पिछले वीक में। क्योंकि आपको जब भी रोटेशन देखना होगा ना, आप कब देखेंगे? या वीक एंड में देखेंगे आप। मतलब सैटरडे से स्टार्ट करेंगे या फ्राइडे के लास्ट से स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होता है ना, एक वीक कंप्लीट हो जाता है। रोटेशन जब भी देखे जाते हैं। वो तो आपने कहा था वनडे का, तो मैंने डाल दिया है उसके अंदर। नेक्स्ट डे कौन सा था, कैसा था, चेक करने के लिए मैं भी चेक कर लेता हूँ कैसे काम कर रहा है। नॉर्मली क्या करते हैं ना, एक वीक का ही देखा जाता है इसको। अब ये देखिए ना, तो पहले वीक में कौन सा था डाउन। यहाँ पर जाइए, वीक का लगा लीजिए आप, 1 वीक का। मेटल, मेटल ऑटो। अभी ऑटो जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर क्यों आया? इससे पहले इसमें रोटेशन इन हो रहे थे, फ्रेश हो रहे थे। अब क्या हुआ, इसमें से पैसा निकलने लगा। इसमें जो पैसा डाला था बड़े लोगों ने, वो निकाल रहे हैं वो। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये देखना कि मेटल में इससे पहले क्या कहाँ पर था, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा 1 हफ्ते पहले। मेटल को देखना पड़ेगा। या तो आप इसका फोटो खींच के रखिए, ये लिख के रखिए मेटल कहाँ पर था 2 हफ्ते पहले। देखिए आप, मेटल को क्या होना चाहिए, डाउन साइड ज्यादा अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल है अभी ये। ठीक है। मनी फ्लो भी कितना हो रहा है, 8.79 हो रहा है। इस तरह से आप चेक करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा, कि थोड़ा डायरी पर इसको। फिर मेटल कौन सा था, कहाँ पर था। अभी आप देखिए यहाँ पर, आज का फोटो लेकर रखिए इसका। आज डे में क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर आज वीक खत्म हो गया ना, यहाँ पर देखिए आप, नॉर्मल है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर साइडवेज चल रही है मार्केट। जब ये स्टार्ट होंगे, कल परसों रोटेशन आएंगे, तो देखना पड़ेगा। अभी तो आपको यही देखना, पिछले वीक का कौन से थे, लास्ट वीक का कौन सा था यहाँ पर, आउट और इन में। ये देखिए, इसका एक फोटो लेकर रख लीजिए यहाँ पर। अब मुझे ये देखना ना, मेटल इसको ऊपर आ जाना चाहिए। अगर इसमें पैसे रखना स्टार्ट होंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अगर ये नंबर 1 पे 2 पे रहा, निफ्टी से ऊपर रहा ना, इसमें बनेगी आपकी ट्रेड। तो अभी ये निफ्टी को ना आउट परफॉर्म करना, नीचे ही है। जब भी निफ्टी से ऊपर आएगा तब बात बनेगी हमारी, पहले बात नहीं बनेगी। अगर नीचे वाले देखने हैं मुझे, मतलब कि पैसा किसमें से आउट हो रहा है, तो नीचे आना चाहिए सेक्टर को, निफ्टी से नीचे, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, निफ्टी को चेक करना है। निफ्टी क्या है, बॉर्डर इंडेक्स है यहाँ पर सबसे ज्यादा। इसको हमने क्या रखा है, परसेंट देख रहे हैं, रोटेशन की 0 है। हमें हर सेक्टर क्या निफ्टी से चेक करना पड़ता है रोटेशन में। जब तक ये नीचे है, जब तक ये गलत है, इसको ऊपर आना पड़ेगा। बस इतना देखिए आप, पिछले वीक में कहाँ पड़ता है ये, वीक का ये है। वीक में क्या मेटल सबसे डाउन ही चल रहा है, और प्रेजेंट टाइम में और आज के दिन क्या है, ये देखिए कहाँ पर है? आ गया निफ्टी से ऊपर। ज्यादा नहीं आया, लेकिन निफ्टी से ऊपर है ये। अब आप इस पर रडार पर रखिए, निफ्टी, डिफेंस, प्राइवेट बैंक, इसको लिख कर रखिए आप डायरी में। आज के दिन क्या हुआ है, मेटल ऊपर आ गया है, यानी कि फ्राइडे में। पिछले वीक क्या था, ये डाउन साइड था, ये निफ्टी से डाउन था, ये अभी ऊपर आ गया। ये जो आईटी ऊपर चल रहा था 1 महीने से, अब वो नीचे आना शुरू हो रहा है। जो नंबर 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पर आया, अब ऑलमोस्ट कहाँ पर आ गया, निफ्टी के नीचे आ गया। निफ्टी 5 पर आ गया और इस 8 पर आ गया। डाउन साइड जा रहा है ये।
हो सकता है कल या परसों इसमें से और नीचे आ जाइए। 1 महीने तक तो कहानी चलती है हर स्टॉक की। समझ में आया अभिषेक भाई? हाँ भैया भैया भैया। लिख के रखिए। और जैसे मैंने बताया इसमें आप जाइए, कोई से भी देखना है आपको, इसमें आकर स्टॉक निकालना ही है, सिंपल है। स्टॉक पे जाइए, अपोलो हॉस्पिटल जैसा था, फोर्टिस था, फिर अपना काम करेगा सेटअप। ऐसा भी नहीं है आप यहाँ पर नंबर 1 पर आ रहा है आप फौरन ले लेंगे, नहीं, आपका सेटअप होना जरूरी है। अगर आपका सेटअप अलाउ करता है आपको तो वेल एंड गुड है, अलाउ नहीं कर रहा तो मत लीजिए। अब जैसे अपोलो हॉस्पिटल था, यहाँ अपोलो लगाता हूँ, ठीक है, अपोलो लगाया, फोर्टिस है, अपोलो था मेरे रेडार पे, हमारे सेटअप पे था, ये बताइए। हाँ भाई यस। था ना हमारे सेटअप पे, क्यों? सीपीआर के बीच में से चला है, सीपीआर पे आपका नेरो है, ठीक है। मैं यहाँ कहीं पे एंट्री कर रहा हूँ 9:30 के बाद। जैसे मैंने एंट्री किस में लिया था, अशोका में लेके बताया था आपको मैंने एंट्री क्यों लिया था 9:30 बजे। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? सीधा डिसाइडर होना चाहिए। अगर डिसाइडर को ब्रेक कर गया तो मैं क्या करूँ, ट्रेल कर जाऊंगा। बीच में नहीं, हडल्स नहीं होने चाहिए, जो हडल्स देखते हैं ना अभी बीच में, सीपीआर हो गया और बीच में ये डिसाइडर रोक रहे हैं प्राइस को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल साफ चाहिए। हडल्स क्या होते हैं, मैं आप थोड़ा सा आपको किसी में होता है दिखाता हूँ। जैसे हडल्स ही देखिए, मुझे क्लियर चाहिए क्या हाल है, ठीक है। अभी कहाँ घूम रहा है बताइए, बेस वीकली और आपका CPR 1 और CPR 2, और आपको एक चीज और दिख रही है, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के बीच में ही घूम रहा है ये क्या है, इसकी हडल्स नहीं है। अब बताइए अगर कि नंबर 1 पे भी होता, क्या मैं लेता इसको जब तक इसकी हडल्स ब्रेक नहीं हो जाए इसकी। तो मुझे क्या बता रहा है भाई, ये ट्रेंड तो इसका बुलिश है और डेल्टा भी आ चुके हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अभी अपने हडल्स में फंसा हुआ है ये। वीकली दिख रहा है, बेस्ट वीकली, और लो भी दिख रहा है मुझे, प्रीवियस लो, और दिख रहा है CPR। यही घूमता रहिए, देखिए आप CPR पे ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ले रहा है, तो इसके हडल्स हैं। मुझे ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए जो हडल से फंसे हुए हैं, मुझे वो स्टॉक चाहिए जो इन हडलों से पार हैं। भाई 230 स्टॉक्स हैं, ऐसे स्टॉक क्यों पिक करूं जो हडल्स में है? इसको बनाने का मकसद क्या है, CPR 1 CPR 2 ट्रेंड क्यों बनाया मैंने? इसलिए तो बनाया कि मुझे पता चल जाए। लाइव मार्केट में आप ये चेक नहीं कर सकते भाई, डे टाइम फ्रेम में देखूंगी बुलिश चल रहा है, 1 आवर में बुलिश है या नहीं, को देखने में क्या जाएगा, मेरा टाइम जाएगा। यहाँ पर टीमें बना दी मैंने, यहाँ पर आपको यहीं से पता लग जाएगा। जैसे भारतीय एयरटेल को लेते हैं एग्जाम्पल इसका, अगर ये मेरे रडार पर होता ही है, भारतीय एयरटेल 2.35 दिख रहा है CPR, कोई बात नहीं, क्यों बीच में से खुला है, दूंगा मैं कब तक नहीं इसको, जब तक ये अपने हडल्स में है। देख रहे हैं आप ये हडल्स में है। जब इसने यहाँ तोड़ा है डिसाइडर, मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूंगा, लेने की कोशिश मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है मुझे प्रीवियस लो, इसे रोक सकता था यहाँ पर ये, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड मेरा अच्छा नहीं बैठ रहा है यहाँ पर लेने की कोशिश करूंगा। क्यों? इसने हडल्स को पार कर दिया, CPR को पार कर दिया, और आपका M1 था यहाँ पर एस्ट्रो लेवल, उसको पार कर दिया, हडल उससे दूर है। अब जा करिए डानी पोर्ट देखते हैं, CPR के ऊपर है, इन्हें पहली हडल को तो अपनी पार कर रखा हुआ है। यहाँ पर दूसरी हडल क्या थी, CPR। हाँ कहीं पे मैं क्या करता, एंट्री लेने की कोशिश करता, और बेस्ट वीकली क्या होता है मेरा टारगेट होता है मेरा। क्यों? इसे प्रीवियस डे को जो आपका हाई था उसको भी इन्हें पार कर दिया, डिसाइडर था वही पार कर दिया इसने, सारी हेडलाइंस इसको पार कर चुका है। तो मेरे रडार पे ऐसे स्टॉक होने चाहिए, ना कि हेवल्स की तरह होने चाहिए जो यहाँ पर था रडार पे, यहाँ पर रुका हुआ था, बाद में चला है बस अपने, जब इसने सारी चीजें तोड़ दी, इसने अपनी हेडल्स को तोड़ दिया जब जाके चला। अगर मैं मॉर्निंग में देख रहा हूँ तो क्या मैं ले पाता इसको? यहाँ पर भूल जाइए कि यहाँ पर था ये, जब तक यहाँ पर हेडल्स में, तब मैं इसको लेता क्या बताइए? CPR पे घूम रहा है बार बार, CPR से ही सपोर्ट ले रहा है, जहां इसने तोड़ा है यहाँ पर डिसाइडर, तो मैं यहाँ सोचूंगा इसको लेने की, ठीक है ना। क्यों यहाँ पर क्यों सोचूंगा? प्रीवियस हाई दिख रहा लाइन मुझे, इसके भी ऊपर आ गया, डिसाइडर के भी ऊपर आ गया। पहला टारगेट बेसली वीक होगा, दूसरा टारगेट क्या होगा, M1 होगा मेरा।
अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ सब चीज़ों को। अब आपकी समझ में आएगा क्या इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, बड़े लोगों का स्पॉट डेल्टा आया कि नहीं आया। एक चीज देख सकते हैं बस यहाँ पर ना अपना हाई ब्रेक नहीं गया, बस इतना आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन में। यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा प्राइस एक्शन। ये प्राइस भी एक्शन जब काम करेगा जब आपके सारे ट्रेंड बुलिश होंगे, बड़े लोग आ चुके होंगे, तब जाके वो काम करेगा। तो मुझे वो सारी चीजें क्या बता रही है यहाँ पर, बड़े लोग स्पॉट और डेल्टा 930 पे आ चुके हैं, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है यहाँ पर। बस मुझे क्या करना है, अपने सेटअप पे वेट करना है मुझे, है ना। और दिखाता हूँ जो हडल्स पे होते हैं, मैं हडल्स पे दिखाता हूँ आज आपको। हडल्स समझिए पहले आप, जैसे कि हडल्स है सीपीआर की हडल्स इसने तोड़ रखी है, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सीपीआर के बाद क्या दिख रहा है आपको, डिसाइडर। डिसाइडर के बाद एक डिसाइडर और दिख रहा है जो लाइन लगाई है मैंने। तो ये क्या है, इसकी हडल्स है यहाँ पर सारी। तो मैं कैसे पिक करूँ, हडल्स पे हडल्स है इस पे। तो बताइए दिख रहा है आपको, ये इसे बोलते हैं हडल्स। एक हडल को पार किया दूसरी आ रही है, दूसरी को पार कर रहा है तो तीसरी आ रही है। क्या ये स्टॉक चला क्या, सब कुछ था इसके अंदर, स्पॉट डेल्टा आ चुके थे, ट्रेंड थोड़ा इसका 1 आवर में बेरिश था, ठीक है। लेकिन मैं अगर मैं लेना चाहता इसको तो क्या मैं ले उसको देखकर, बताइए। ये इंडिकेटर क्या बता रहा है आपको, अलर्ट कर रहा है भाई यहाँ पर ना हडल्स बहुत है, स्टॉक को छोड़ दीजिए इसको। कौन से स्टॉक लेना है आपको, अपोलो हॉस्पिटल लेना है, भारती एयरटेल लेना है आपको, फोर्टिस था आपका, हडल्स से दूर है ये। शुरू में हडल्स पे था, लेकिन जब डिसाइडर ब्रेक किया उसके बाद देखिए चला गया ये ऊपर। कहाँ से गया ये, सीपीआर को उसने क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी ली। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ना, ये लिक्विडिटी जोन होते हैं। प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर अगर आया है ना, तो यहीं से जाने की कोशिश करेगा वो, या तो नीचे तक आएगी या यहीं से चले जाएगा। प्यार से उसने क्या किया, सपोर्ट लिया और देन उसके फिर तोड़ा, उसके बाद तो ऊपर ही चलता गया वो, सारी हडलों से पार। ऐसे स्टॉक चाहिए मेरे को, हडल्स नहीं चाहिए मेरे को। 230 स्टॉक्स हैं, अगर मैं हडल्स वाला पकड़ूंगा तो बेकार है फिर मेरे लिए। जैसे वो आकाश बोलता है ना, 230 स्टॉक है, आपको पकड़ना है जो अपने हडलों से दूर हो, वो पकड़ना है आपको, जिसको पिछले दिन 2 दिन साइड 3 दिन साइडवेज रहा हो, ऐसे स्टॉक पकड़िए। डाउन साइड है, नेशनल एल्यूमिनियम था यहाँ पर डाउन साइड, गैप डाउन ही बहुत खुल गया, इसको क्या ही करेंगे। सामान के अब तो एफएनओ में नहीं है। इन पेट्रो भी खुल गया। लॉरस, लॉरस था, हाँ लॉरस की बात करते हैं। देखिए लॉरस हमें यहाँ पर भी दिख रहा था फार्मा में, लॉरस। लॉरस मुझे सुबह पता चल गया था। अब क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जब सुबह था यहाँ पर 9:30 बजे, सब कुछ आ चुका है, लेकिन हडल्स के बीच में घूम रहा है। यहाँ पर हडल्स है, यहाँ पर हडल्स है, तो क्या मैं लूँ इसको, नहीं मैं नहीं लूंगा इसको जब तक ये हडल्स पार ना हो जाए। मेरी एंट्री कहाँ बनती, इसके पास जब ये बना था, ये इसने इसको ब्रेक किया, उसके बाद मैं यहाँ कहीं पे एंट्री लेने को सोचता मैं। अब सोचिए जिन लोगों ने यहाँ पर लिया होगा उनको कितनी मेहनत लगी होगी, डी के भी अलग हुआ होगा, आराम आराम से ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। लेकिन मैंने सारे हडलों के पार लिया है, उसके बाद देखिए चला तो देर से ही है, इन्हीं कैंडलों में इससे नीचे आ गया ये। जितना यहाँ पर आया था ना 2 से 2.5 घंटे में, उतना ही 15 मिनट में आ गया। क्यों, इसने सारी हडलों को पार कर दिया। इससे जाइडस लाइफ का वो भी एग्जाम्पल लेते हैं, जाइडस का। जाइडस का क्या था देखिए, सीआर के नीचे है, ठीक है, यहाँ से लिया। अब उसकी हडल्स कहाँ पर दूर हो रही हैं, M1, M1 के पास क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, डिसाइडर। तो यहाँ पर इसके क्या हो गई, हडल्स दूर हो गई। यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए मेरा, सबसे बड़ा टारगेट तो यही होना चाहिए। कौन सा, डिसाइडर जो है मेरा नीचे वाला। अब बताइए हडल्स के बाद मैंने लिया, ज्यादा बेहतर था, ये यहाँ पर लेना ज्यादा बेहतर था मेरे लिए, बताइए। बोलिए भाई कहाँ पर ज्यादा अच्छा है तो लेना मेरे लिए। बाद में यहाँ पर ज्यादा अच्छा है ना, 11 बजे। तो 4 भाई समझ में आ रहा है आपके, जो समझाऊँ आपको। बताइए यहाँ पर लेना ज्यादा बेहतर है या नहीं। जी सर।
हेडल्स कैसे काम करती है ये समझना है बस आपको। हेडल्स वाले स्टॉकों को अवॉइड करना है बस। क्या भले से आपको ट्रेड ना मिले डजन मैटर, लेकिन आप लॉस से तो बच जाओगे। इंडिकेटर का काम यही है कि आपको इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेटर का काम ये नहीं है आपको ये बता देगा कि भाई कहीं पे भी आप बाय कर लो सेल कर लो। वो आपको लेवल्स बता रहा है, सारी चीज बता रहा है। आखिरी डिसीजन आपका ये बाय और सेल का, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करेगा। इसी का नाम इंडिकेटर बोलते हैं हम, इंडिकेट। सारे काम हो रहा है इसके अंदर, हाइट एंड बेरिश है, ठीक है। 1 आवर तक बुलिश था बट ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहा है। ये टेबल है, मैंने टेबल के बारे में मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा अभी। एक नई टेबल बनाई है और जबरदस्त काम करती है ये भी। आगे बताऊंगा ये भी शाम में, कल या परसों में आपसे मीटिंग करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा ग्रुप में अपने। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर है? आज ही बताइए ना भाई, आज ही वो मेरे पास सीडीएस के बारे में आज ही बताइए। कौन सा? वो नया टेबल जो ऐड किए हैं आप। क्या वाली टेबल? हाँ हाँ। तो ये बताइए पहले, उसका बात कर लेते हैं। ये समझ में आया आपको हडल्स का? हाँ वो सब तो सामने आ गया। मेन काम ही ना हडल्स का है। अगर हमने हडल्स को ढूंढ लिया तो सबसे बेस्ट पार्ट है, हडल्स को ढूंढ लीजिए बस, कहाँ कहाँ आपकी हडल्स हैं। और इसमें कुछ बचा? सब क्लियर है भाई? सबको यहाँ पर क्या वाला हाँ क्लियर है। क्लियर है? और जिसके पास ये एक्सेस नहीं है, तो मैंने जैसे बताया, फिर भी लोग डीएम करते हैं सर ऐड दे दीजिए। इस सिंपल बताया मैंने क्या करना है इसके लिए। आपको इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए, तो ऊपर है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद डीएम कीजिए, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। फिर भी वो लिखते हैं कि आप लिंक दे दीजिए, ग्रुप में डालते हैं सीधा। सिंपल 2 स्टेप करने हैं, ज़्यादा कोई बड़ा कुछ करना नहीं है। और ये जो आपको मैंने बनाया है ये वाला, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये आपको। ना आपको ये ऐसा इंडिकेटर मिलेगा जो सारी चीजें मैंने डाली, या किसी वेबसाइट पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मनी फ्लो, रोटेशन और कई चीजें इसमें मैंने डाली हैं। अगर मिले तो बताना मेरे को। मैंने आपका सेक्टर का काम इस पे, इस इंडिकेटर से बहुत आसान कर दिया है मैंने। 2-3 दिन से मैंने आपको, मैं इसी से बता रहा हूँ कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा स्टॉक चल रहा है। आप देख रहे होंगे ग्रुप में जो मैं डालता हूँ, हमारा जो ग्रुप है प्रीमियम, देखते हैं वहां पर। परसों मैंने सोलर बताया था, सोलर इंडस्ट्री बताया था ना, है नारायण भाई जी आपको? जी। हाँ भाई, हाँ भाई। बताया था, कैसा चला वो? जबरदस्त। बहुत बढ़िया चल। मेरे पास कोई ऊपर से कोई कौन सा फोन आ रहा है, मैंने सिर्फ अपना माइंड्स लगाया और यहाँ पर जो कैलकुलेशंस लगाई उसको समझा मैंने। मनी फ्लो यहाँ पर ज्यादा हो रहा था और उस पर हो रहा था, वही मैंने आपको बता दिया। भाई इसमें ऐसा हो रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। इस टेबल को ना आप ज्यादा हल्के में मत लीजिए। आप ये टेबल को समझिए, बहुत दिमाग से काम कीजिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको अगर आपने इसका सही से यूज किया। ये ऐसा मत समझिए कि ये फ्री है तो आप कुछ काम नहीं करेगी, किसी काम का नहीं है। मैंने दे दिया तो इसीलिए दिया है, काफी लोग सेलिंग इसमें से परेशान है मेरे। इसमें बैक टेस्टिंग रहता तो ज्यादा अच्छा से कर पाते। लाइव मार्केट में समझ नहीं आता ना ज्यादा। में क्या है, देखिए बैक टेस्ट में क्या है, क्या करेंगे आप इसमें बैक टेस्ट में? जो नॉर्मल चलते हैं वो वैसे ही रहेंगे, जो सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे ना रोटेशन इन, तो ज्यादा उसी में वैसे ही रहते हैं वो। मेन काम क्या होता है ना, हमें लाइव मार्केट में चाहिए होता है हमें। किसी पे आप जाएंगे ना, मिलेगा नहीं आपको बैक टेस्ट का। बस आप यहाँ से देख सकते हैं भाई कल क्या हुआ था, वो तो है ना आपके पास बैक टेस्ट। कल क्या हुआ था यहाँ पर, कल के देख सकते हैं यहाँ पर, एक हफ्ते के देख सकते हैं, ये तो बैक टेस्ट है। आप कौन सा बैक टेस्ट चाहिए आपको? मतलब जो जैसे कि अपना हम बेट डाल दिए, हाँ मतलब जिस दिन का देखना है उस दिन का हम उसमें कर लेंगे। फिर उसमें वो देखेंगे ना कि इसमें कैसे कैसे स्टॉक आ रहा है, फिर वो चल कैसे रहा हाँ, तो है ना, देख सकते हैं सर ये। सेक्टर कैसे चल रहा हाँ है। हाँ, ये रहा, तो आपको कल दिखने दें, चलिए 2 डेज पहले देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं टेस्ट कर देता हूँ, आप जो बोल रहे हैं आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ। ये बैक टेस्ट ही हो रहा है। ठीक है, 2 डेज पहले है ना। कौन सा सेक्टर नजर आ रहा है आपको ऊपर? डिफेंस नजर आ रहा है। डिफेंस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है यहाँ से? डिफेंस ले लूँ मैं? हम्म। चलिए मैं भी चेक करता हूँ आपके साथ में, मैंने करा नहीं है इसको चेक। आएंगे या नहीं आएंगे?
डे पर है ना, इसे करना पड़ेगा डिफरेंस, हम देखा हमने, ये करता हूँ 5 मिनट पे तो आएगा। नहीं है, डेज पे नहीं आएंगे बस। वन डे के देख लीजिए। मैं डे पे देखता हूँ, डे पर है, डे पे नहीं आ रहा, 5 मिनट पर ही आएंगे डे उसको, वो वीक से स्टार्ट होंगे। सिक्योरिटीज मैंने डाल रखी ना डेज की, हम पढ़ लेती, सिर्फ मैंने डे में कराया इसको। स्टॉक से क्या रहा ना, 1 वीक का देखना पड़ेगा आपको, 1 वीक पहले क्या हो रहा था आगे सर। 1 वीक का क्या देख सकते हैं आप, ठीक है। 1 वीक पहले कौन सा था ऊपर, बीडीएल ऊपर था। इसमें जैसे सुबह 9:30 बजे, वो फिर उससे प्ले कीजिए वहां से। जब भी प्ले करें ना थोड़ा सा यस्टरडे से करिए। यहाँ पर सेक्टर निफ्टी का लगा है, इससे कोई बात नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर टाइम देखेंगे बस। नहीं हो रहा है, ये दिखा रहा है कोचिंग शिपयार्ड, हाँ नंबर 1 पर कब आया, लेकिन यही होगा कोचिंग, शायद चला भी था ये कोचिंग क्लब से, देखोगे तो ये चलता, हाल चला था, कोचिंग चला था, ये चलता पिछले हफ्ते। एक्चुअली जो बनाया ना हमने इसको रोटेशन के हिसाब से बनाया है इसको, आप चारों बैक टेस्ट करें तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो इस तरह से आप चाह रहे हो तो वो, ये जो चीज़ है रोटेशन की नहीं है यहाँ पर। इस हफ्ते कौन से नंबर 1 पे था। लाइव मार्केट में अच्छा काम करता है, लाइव में मैंने चेक किया है, लाइव में अच्छा काम करता है। उल्टा गया था, ग्रोथ हॉस्पिटल आया था फ्राइडे को, हाँ उसके लाइव पहले भी। मार्केट, हाँ लाइव मार्केट में बढ़िया काम करता है, वो तो लाइव का तो लाइव ही बताएगा कि बैक टेस्ट जो हो रहा है ना रोटेशन का, ये ऐसे ही होता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 1 वीक का, 2 वीक का, 3 वीक्स का, जो जो ऊपर आते रहते हैं, ये इस तरह से ही होता है ये। अब मुझे क्या दिख रहा है ना यहाँ पर, भाई डिफेंस का जो है ना 1 वीक पहले पीडीएल ऊपर था, सोलर इंडस्ट्री ऊपर था, ये इसके बाद ऊपर थे कि आज आज के दिन, तो वो मैं देख सकता हूँ आज के दिन कौन सा था, ऊपर थे नीचे थे, हाल ही ऊपर था, यानी कि हाल जो चल रहा है ना बढ़िया चल रहा है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, हाल और बीडीएल दोनों थे ये पिछले हफ्ते और आज भी हैं। देख लीजिए इसका चार्ट हाल का और इसका, हाल का आपके सामने ही दिखाया था मैंने आपको, साइडवेज हुआ देन 2 कैंडलों में सीधा ऊपर चला गया, परफॉर्म कर रहा है ये। अगर मुझे स्विंग लेना है या मुझे इंट्राडे करना है तो मैं इस पर नजर बना के रख सकता हूँ, मैं इसे जब मेरी कंडीशन फुलफिल होंगी यहाँ पर, मेरे हडल्स को तोड़ेगा ये तो मैं यहाँ पर ले लूंगा, है ना। इस तरह से आपको चेक करना है, मेन हमें क्या करना है लाइव मार्केट में ऐसा देखना कौन सा सेक्टर वीक है, या एनएससी के साइड पे आप चले जाइए कि इस पे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पे एक वॉचेस बना दी, बस मुझे यहाँ पता ये चल रहा है कि कौन सा ऊपर है कौन सा डाउन है, बस इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर सेक्टर है, यहाँ पर एआई मास्टर पर रखिए, या अपनी ही अलग बनाता है। वन सेक्टर का मैंने आपको बता दिया, निफ्टी का कैसे रखना है, अगर आफ्टर मार्केट चेक करना है तो चार्ट टाइप पर रखना, वो भी मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही इसके अंदर करना है आपको, हमें तो क्या करना है ना, हम इंटरडे वाले हैं तो हमें तो इंटरडे में देखना है कौन सा सेक्टर अप है कौन सा डाउन है, हमारे लिए तो वही मायने रखता है ना, ठीक है ना। लाइव मार्केट इंट्राडे पे काफी ठीक अच्छा है। परफॉर्म करता है, ठीक। लाइव मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ लाइव मार्केट में तो सुपर है भाई, आपके सामने ही है, मैंने आपको लास्ट वीक से तो मैं कर रहा हूँ इस पे काम, उसके बाद 2-3 दिन में इसको चेक किया, उसके बाद मैंने आपको बताना स्टार्ट किया भाई ऐसे ऐसे काम कर रहा है, इसमें ये आ रहा है आप चेक करो, लाइव मार्केट में सुपर काम कर रहा है ये। बाकी तो हमारा डैशबोर्ड ये भी है, ऐसा नहीं ये काम नहीं करता, इसमें भी आते हैं, वोल्टास था, फोर्टिस था, लेकिन इसमें से देख लेते हैं, इस पे भी आ गया और प्लस यहाँ पर भी है तो जबरदस्त है ना। मार्केट का आइडिया यहाँ से भी लग जाता है, 37% क्या आप, डाउन कितना है 63, अगर मैं अप साइड की नहीं ले रहा हूँ ना मैं, तो स्कैल्प मारने की कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा, मैं स्कैल्प करूंगा मैं, यहाँ से हमें सेंटीमेंट पता लग जाते हैं बस। चलिए यहाँ पर तो सिर्फ इसका इतना ही था ना जो मैंने बता दिया आपको कैसे काम करता है ये।
बाकी टेबल का बताता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, ये तो मैंने इसको ये आपको दिख रहा है, थोड़ी टेबल बड़ी करता हूँ, ये आपको दिख रहा है एमएफएस और एडीएक्स पहले एंट्री आपकी यहाँ बनती है, जब इन्हें इसने ब्रेक किया ना 9:30 पर, यहाँ से जगह पे एंट्री होती है, और टारगेट कहाँ पर होता है आपका, डिसाइडर का होता है। बड़ा स्टॉक है, इतना भी मूवमेंट मिल जाएगा ना आपको बहुत है। ठीक कैंडल का क्या करते हैं हम, ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर होता है आपका टारगेट 0.94% आपको मिला यहाँ से। ऑप्शन का लगा दीजिए सर, ऑप्शन में पता चल जाएगा कितना मिला। कितना प्राइस था यहाँ पर, 8,750, 8,700 का लगा लेते हैं ना। साढ़े 9 बजे था ना, ये था, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आपको, ये पीआर के ऊपर था, तो यहाँ कहीं पे एंट्री बनाते हैं हम, यहाँ कहीं एंट्री बनती, ऐसे लिखा रखेंगे आप एक कैंडल का ही, यहाँ से डिसाइड तक गया ये 42%, बहुत बनाए, बहुत ज़्यादा भागा, देखो इतना मनी की इतना ही है, क्या और कोई सी लगाऊं, यही सही है। देख रहे हैं आप कितना बना परसेंट, 43% बना है यहाँ पर, डिसाइड डिसाइड तक का भी छोटा टारगेट रखा है तो आपने। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या काम करते हैं ना, दूसरा मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो मेरा टारगेट ही दिख रहा है मुझे M1 M4 सॉरी, M4 के बाद क्या दिख रहा है M3, यहाँ से क्या करता चले जाऊंगा मैं, ट्रेल करता चले जाऊंगा, डिसाइडर तक का रखनी है पहला टारगेट। ऑप्शन जो है डिसाइडर तक ही गया है 10:35 तक, और डिसाइडर से ऊपर चला गया है, तो देखना ऑप्शन में तो ये एस्ट्रो लेवल से ये बहुत अच्छे काम करते हैं आपके। सीपीआर से लिक्विडिटी जोन होते हैं हमारे, सीपीआर लिक्विडिटी जोन है हमारे, देखना इसको ब्रेक करने के लिए कितनी मेहनत लगी है, इसको ब्रेक करा, थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक लिया, देन भाग गया ऊपर, तो ये बहुत जो है ना लिक्विड जोन है, CPR1 CPR2, ठीक है भाई। थैंक यू सर। एस्ट्रो लेवल तो मतलब बहुत अच्छे काम करते हैं आपके ऑप्शंस में, एस्ट्रो भी बहुत जबरदस्त है भाई। बहुत जबरदस्त काम करते हैं, बहुत जबरदस्त ऑप्शंस के अंदर, जो ऑप्शन में काम करते हैं, लेवल टू लेवल ही चलता है इस पर। मैं आपको क्या बता रहा था, टेबल्स के बारे में बता रहा था, एक टेबल हेलो, इन सबको टेबल नजर आ रही है अभी, हाँ भाई नजर आ रही है, नजर आ रही है। या आ रही है, आ रही है। वाइट करूँ इसे, बोर्ड विजुअल है, चलेगा इतना। अब बताइए, अब सही लग रही है, पहले सही थी। वो ब्लैक वाला अच्छा लगता है पहले का कर दो, पहले का। क्योंकि क्या है, हम लोग को देखने में ब्लैक वाला अच्छा लगता है। अभी ये एक्चुअली मेरी आंखों को ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लैक, चलिए मैं ये वाइट भी में अच्छा बता देता है, हूँ। ये भी अच्छा है, लेकिन जरा क्या हम लोग दूर से देख रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, तो वाइट करते हैं, कोई मुझे कोई इशू नहीं, थोड़ा देर के नहीं। चलिए तो थोड़ी सी बात करता हूँ स्टेबल की, स्टेबल क्या बता रही है आपको। ये मैं ना अभी चेक ही कर रहा था, लास्ट वीक से 2 हफ्ते पहले बनाया था, चेक करना भी स्टार्ट किया है मैंने, MFS और ADX 2.82%, ठीक है। ये क्या चीज़ है ये, ADX को पहले समझाता हूँ मैं, ADX काम कैसे करता है। लेट से ये ना ऊपर जा रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर कहाँ से होगा,
एडीएक्स का क्या सीन है, पहले एडीएक्स को समझिए। ये मनी फ्लो है, ये तो आप जानते ही मनी फ्लो क्या होता है। एडीएक्स क्या हो रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है ना प्राइस, एडीएक्स भी आपका ना ऊपर जाएगा साथ में, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर भी एडीएक्स ऊपर जाएगा, फिर भी एडीएक्स ऊपर जाएगा। इसे बोलते हैं मोमेंटम इंडिकेटर, है ना। तो दोनों सूरतों में जाए प्राइस नीचे आए या प्राइस ऊपर जाए, दोनों सूरतों में क्या करेगा, एडीएक्स ऊपर जाएगा वो। क्लियर है। उसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पर लगाया है मैंने, मनी फ्लो के साथ, मतलब वॉल्यूम्स लेवल हाई लो को एक कैलकुलेशन बना के यहाँ पर दोनों को मैंने कंबाइंड किया यहाँ पर, और इसको वैल्यू कर दिया स्टोर। फर्स्ट 5 मिनट की वैल्यू हो गई आपकी स्टोर, ठीक है। अभी वैल्यू मुझे क्या बताती है, अगर अगर किसी स्टॉक में 1 पॉइंट से प्लस आई है, 1 पॉइंट से प्लस आई है, स्टॉक मूवमेंट अच्छा करने के बहुत हाई चांसेस है उसके, ठीक है। और लेट से 2 आ गई, किसी में 3 आ गई, किसी में 4 आ गई, किसी में 6 आ गई, तो समझ लीजिए वो जबरदस्त है, उस पर प्रेशर बहुत है। अगर प्राइस किसी कारणवश नहीं जा रहा और साइडवेज रह रहा है, वो अगले दिन वो फट जाएगा, वो फटेगा नहीं तो मतलब उसके ऊपर जाने की क्षमता बहुत है उसकी। अब मैं आपको उसको चार्ट पे समझाऊंगा यहाँ पर, ये कैसे काम कर रहा है, बना रहा है। और किसी में क्या होगा आपका, किसी में हो सकता है 0 पॉइंट, दोबारा देते हैं, किसी में हो सकता है 0 पॉइंट आपका, पेन माउस लिख रहा हूँ थोड़ा अच्छा 5 है या 6 है 0 पॉइंट, तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो प्राइस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो करंट एडीएक्स चल रहा है, यहाँ पर जो स्टोर हुआ है उसी की वैल्यू यहाँ पर हो सकता है करंट एडीएक्स भी आपका ये चल रहा होगा 0.16, 0.70 चल रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाए, 1 के बाद ही प्लस आना शुरू हो जाएगा। स्टॉक क्या करेगा पता है, फिर या तो डाउन साइड जाना स्टार्ट कर देगा या अप साइड जाना स्टार्ट कर देगा। वो बताएगा मेरा जो है चार्ट पे प्राइस बताएगा मेरा। तो मतलब ये क्या बता रहा है, बेसिकली प्रेशर बता रहा है स्टॉक का, फर्स्ट 5 मिनट का प्रेशर कितना है आपका। तो भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए स्टॉक में, तो आपकी स्ट्रेंथ पावर बता रहा है ये, 1 से ऊपर है तो वेल एंड गुड है, अगर कम है और यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हुआ ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है यहाँ पर ये, ठीक है। की वैल्यू को जो यहाँ पर दिख रही है 4.36 यहाँ पर स्टोर हो जाती है फर्स्ट 5 मिनट की। तो मैं ये देख रहा हूँ फर्स्ट 5 मिनट में कितना प्रेशर आ रहा है ये बता रहा है टुडे एडीएक्स, ये आज का एडीएक्स है 1.26, ठीक है। और ये है नॉर्मल एडीएक्स, मतलब नॉर्मल क्या है, अपोलो हॉस्पिटल में नॉर्मल जो एडीएक्स आता है 290 58 के आता है लगभग, है ना, कि मैंने वैल्यूज में निकाला है यहाँ पर के में आता है। लेकिन आज का एडीएक्स क्या बता रहा है, मुझे ज्यादा बता रहा है। अब ये वाली वैल्यू कैसी आई, 4.31, सिंपल रूल लगाए यहाँ पर, टुडे डिवाइडिंग बाय एवरेज, जो नॉर्मल इसका एडीएक्स है तो कर दिया डिवाइड कर दिया, तो उसकी वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। मतलब टुडे डिवाइडिंग बाय जो नॉर्मल इसमें एडीएक्स आता है, नॉर्मल एडीएक्स इतना आता है, लेकिन आज जो ज्यादा भी ऊपर आ गया इस पर, समझ में आया आपको ये वाला। अब कुछ कंफ्यूजन है इसमें, मेन मुझे क्या देखना होता है, मेन जो ऊपर के 2 नंबर है मैं इसे ज्यादा देखता हूँ, ना कि नीचे वालों को। एक इस वाले को देखता हूँ मैं, एक देखता हूँ इस वाले को। फर्स्ट 5 मिनट में मोमेंटम कितना दिखा रहा है, सॉरी सर बीच में जाना पड़ा भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर मैं आगे चार्ट पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ उसका मैं। नंबर कितना रहना चाहिए इसके अंदर पहले 2 में? नंबर कितना होना चाहिए, मोमेंटम देख होने की नहीं है, स्टॉक को 1 से प्लस में होना चाहिए फर्स्ट 5 मिनट का, ये आपको बताएगा। हाँ मोमेंटम है प्लस में होना चाहिए 1 से, ओके ठीक है। और ये जो वैल्यू सारी जो स्टोर हुई है ना, वैल्यू करंट वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। लेट्स से मैं आपको ना थोड़ा बैक टेस्ट करता हूँ तो समझाता हूँ, तो और समझ में आ जाएगा, है ना। लेट्स से अपोलो हॉस्पिटल लेते हैं, मैं करता हूँ उसका बैक टेस्ट।
फिर आपको मैं बैक टेस्ट में समझाता हूँ। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन समझ जाएंगे तो बढ़िया काम करेगा। एक एक कैंडल चलाता हूँ, फिर बताता हूँ। अभी दिन स्टार्टिंग हुआ आज का, फ्राइडे का। आज का दिन स्टार्ट हो गया फ्राइडे का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आया है यहाँ पर, 2.82। और नीचे क्या है, सेम है, दोनों का सेम आ गया अभी। हाँ, सेम क्यों आया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो वैल्यू है ना, ये स्टोर हो जाती है ये। ठीक है, मैं एक कैंडल आगे बढ़ाता हूँ, आप देखना आप इसको क्या हुआ, ये बढ़ गया। बढ़ गई। हाँ और ये क्या हाँ, है, ये बढ़ गया, ये स्टोर है, वो हो गया। सेम रह गया, वो तो रुक। स्टोर इन द सेंस, मैंने क्यों किया, मुझे ये देखना है कि फर्स्ट 5 मिनट पे कितना आया था फर्स्ट टाइम में। अगर मैं इसको स्टोर नहीं करता ना, ये तो चलता रहता ना, ये 2.82 से ये 3 हो गया, फिर आगे 4 हो जाएगा, 5 हो जाए, जो ऐसे चलता रहेगा ना ये। बट मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट 5 मिनट का चाहिए। मुझे ये देखना है इसमें प्रेशर कितना है आज। प्रेशर मैंने बताया 1 से प्लस होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 पॉइंट है, ऑलमोस्ट 3 मानेंगे अब इसको, 2.8 को आ सकते हैं 3। हाँ हाँ, बराबर। प्रेशर तो बहुत है भाई सुबह में इसमें। और बाकी इंडिकेटर भी मुझे ये बता रहे हैं मेरे कि बुलिश है, यहाँ पर सब ट्रेंड्स का बुलिश था। और दूसरा क्या था इसके अंदर, पता है आपको, आज इसमें न्यूज थी फ्राइडे में, फार्मा हेल्थ केयर सारे स्टॉक डाउन जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा था भाई। न्यूज थी, चलो ठीक है, लेकिन मेरा डाटा तो ये बता रहा है भाई यहाँ पर सारी चीज स्ट्रांग है, इस पर आज तो है यहाँ पर। अब मैं ट्रेड कैसे करूंगा इस पर, तो मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम पर अशोका ले लिया था, और एक और लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डालते रहता हूँ अपने जो हमारा प्रीमियम वाला है, इसी के बेस पे लिया था मैंने यहाँ पर देखा उसने प्रेशर बहुत ज्यादा, किसी में 5 आया था, किसी में 7 आया था। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, कि आप कैंडल क्लोज हो गई, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, इस जगह पर 25 पर मार्क कर दूंगा। जब इसे ब्रेक करेगी तो मेरा क्या, 925 पे क्लोज हुई थी, मैंने उसका हाई को क्या करना, मार्क कर दिया यहाँ पर। अब मुझे वेट करना है ये ब्रेक कर जाए कैंडल, बस ब्रेक किया, हाँ सर। ब्रेक कर दिया, और अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक किया है इसने। इसकी बॉडी ऑलमोस्ट 30% के आसपास मुझे नजर आ रही है ऊपर। ऐसा नहीं होती कि ये ऐसे होता है यहाँ पर, बस इतना होता है तो ये गलत हो जाता है, ये नहीं, कम से कम 20-25% होनी चाहिए। तो एट, और इधर सेम टाइम मेरी वॉल्यूम्स भी आ रही थी यहाँ पर। अगर मैं वॉल्यूम्स लगाऊँ यहाँ पर, मेरी वॉल्यूम्स भी अच्छी थी यहाँ पर। एक क्या और है मेरा, ये आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं क्या करता हूँ, ये टीवी लिख रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम यहाँ पर 20 एबव है, सब कुछ मेरे फेवर में है। इसका मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा, और इस जगह पे एंट्री, मेरा सबसे बड़ा टारगेट यही होगा, क्या होगा, डिसाइडर। क्यों, ये हडल है किसकी है, अभी मोमेंटम में है 930 पे, तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट चला जाएगा ये। जैसे मैंने आपको अशोका का एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, 930 पे किया था मैंने एंट्री, मुझे पता था वो 10-10:30 तक चलेगा, वो एग्जिट वहीं तक चला वो। ऐसा मेरा जो ये आपकी रेड कैंडल बनी है, ये होगा मेरा। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। देखिए स्टेबल में अभी 4.2 हो चुका करंट का एडीएक्स, देखना आप, ये भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर 20 से एबव है वॉल्यूम भी मेरी। तब 10-12 मैं निकल जाऊंगा इसमें से, मैं रेट में से। क्यों, क्योंकि फार्मा सेक्टर क्या है, डाउन साइड पर है। ठीक हो गया ना मेरा टारगेट पूरा। अगर मेरे पास अगर 2 लॉट्स है मेरे पास, एक बुक कर दूंगा, दूसरी में क्या करूंगा, जो ऊपर बनी रेड कैंडल, एक लो बने यहाँ पे कर दूंगा, इसके पास कर दूंगा। बस इसी तरह से मैं ट्रेल करते जाऊंगा, जहां पर भी आएगा मेरा ट्रिगर ऐसा करके
ट्रेलिंग एज करके अपना चला जाऊंगा। यहाँ पर लिया है तो डिसाइडर नीचे आ जाएगा बिल्कुल ऐसा लाभ का। वीडियो पढ़िए, आप देखेंगे ना कैसे होता है तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ तक चला जाएगी, समझ में आया आपके ये? एक आध और बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल लेके ना, जैसे भारतीय एयरटेल का था। भारतीय एयरटेल देखिए आप, मैं दिख रहा है आपको? वोल्टेज को बताइए, वोल्टेज का। वोल्टास का भी देंगे, तो देखिए आप, हम दिख रहा है वोल्टा भारतीय एयरटेल का 1 से प्लस में, 1 से प्लस में है हम्म हाँ सर। ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर बिल्कुल। यहाँ पर मैं 925 वाला जो फार्मूला अपनाया था यहाँ पर नहीं अपनाऊंगा। पता है क्यों आपको? पता है क्यों क्यों नहीं अपनाऊंगा मैं यहाँ पर? सही है, जो मैंने इसमें अभी आपको बताया था 925 का हाई मार्क करूंगा, इस पे क्यों नहीं करूंगा? हर्डल्स है। हडल्स है इसके अंदर देख रहे हैं, एडीएस का, सीपीआर का, सारे हडल्स हैं। तो मेरे नहीं है तो ट्रेड है, लेकिन कब है? जब ये अपनी हडल्स को पार कर जाए, यहाँ ट्रेड बनेगी। ये हडल्स चाहिए जो है ना, टारगेट क्या होगा मेरा? प्रीवियस हाई तक का। या तो मैं इसको इग्नोर कर दूं, या मैं इसमें ले रहा हूं तो मुझे अपने आप से एक दो बातें पूछनी है बस। अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं तो ये ट्रेड मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे प्रीवियस हाई से भी ऊपर चाहिए प्राइस इसका। मेरी एंट्री में सेफ हो तो इसके ऊपर बनेगी यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा रिस्की ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पर एक कैंडल का क्या करूंगा, ऐसा रखूंगा और प्रीवियस हाई तक का क्या रखूंगा, टारगेट रखूंगा। उसके बाद ट्रेल करते चले जाऊंगा। मुझे क्या चीजें मेरे फेवर कर रही हैं, क्या चीजें फेवर कर रही हैं? ट्रेंड मेरा बुलिश दिख रहा है और डेल्टा 10 बजे और 9:30 बजे तक, यानी कि यहाँ तक आ चुके थे। प्राइस अपने हडल में घूम रहा था प्राइस। और सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही है मुझे? मेरा एडीएक्स मोमेंटम में आज स्टॉक है, इस पे न्यूज है, वट एवर, इस पर कुछ भी है, लेकिन मुझे मोमेंटम बता रहा है 1 से प्लस है। 1 से प्लस में यहाँ पर मोमेंटम कर सकता है। अगर ये टॉप 15 में या कहीं पर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, अपने ग्रुप में बताया है कि कहाँ पर आना चाहिए वो, तो हम इसमें कर सकते हैं वो, तो आपको पता ही सब। तो यहाँ पर मेरी इसकी एंट्री बनेगी। अब मैंने कहा वोल्टास, वोल्टास देख लेते हैं। वोल्टास भी देखिए, क्या दिख रहा है आपको? बताइए अभिषेक भाई, और जितने भी समझ में आया है किसी की टेबल बताइए, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये सुपर स्टॉक है इस टाइम में। ट्रेंड थोड़ा मिक्स था। ये प्रीवियस डे से हाई भी है ऊपर, क्लियर है अरे साथ। ट्रेंड तो टाइम पे ये वही था, इसका 1 नंबर बुलिश था, 3 मिनट का था, वही नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज नजर क्या आ रही है मुझे लेने की? नहीं, इस पे ही बताइए आप, सबसे बेस्ट एडीएक्स हाई है। जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, 1 प्लस होना चाहिए। उस पर कितना है? 4.62, ऑलमोस्ट 4.5 से ऊपर है। हम्म दैट मीन्स मोमेंटम है इस पे। ये नीचे नहीं आया था कभी, सबसे बड़ी बात है, ऑप्शन में भी इसके नीचे नहीं आया था। हाँ, ये तो फिक्स हो गया, नीचे नहीं आएगा। एडीएक्स बताया ना मैंने आपको कैसे काम करता है, लॉजिक समझिए एडीएक्स का। नहीं नहीं, इसकी इसकी एक खास बात है, ये चला है 12 बजे, लेकिन ये 5 मिनट पहले ही 4.62 आया रहेगा, बराबर। बैक टेस्ट कर लेता हूँ मैं, आपको बैक टेस्ट करता ओपनिंग पे ही आ गया होगा, ओपनिंग पे ही आ गया ओपनिंग होगा। पे आ हाँ, जाएगा। ओपनिंग पे ही आ गया रहेगा ना, तो ये तो हाँ। बहुत बढ़िया रहेगा फिर। अरे सर, जब तो मैंने इसको स्टोर किया है। मैंने ना हर चीज जो है ना, जितने भी मेरा इंडिकेटर में है सब मैंने ना लीडिंग डाला है, लेकिन कुछ नहीं डाला इस पे। यहाँ पर मार्केट हो गई स्टार्ट। अब देखिए आगे यहाँ पर 4.6 दोनों में एक होगा। हम्म, ये वाला तो बढ़ता रहेगा क्योंकि ये यही वाला है ऊपर वाला, ये मैंने स्टोर कर लिया। अच्छा। ठीक है सर, ये मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए वो स्टोर रहा और कितना हो गया? 5.58। तो नॉर्मल एडीएस इस पे वोल्टास पे 31.32 आता है। नॉर्मल कितना? इतना आता है। और आज ऐसा क्या हो गया भाई स्टॉक में? इतना आ गया एकदम, 5 गुना ज्यादा आ गया। 5 गुना ज्यादा आ गया। एडीएक्स इसका क्या हुआ? 5 गुना ज्यादा आ गया भाई। कुछ तो बात है इस पे। जो चीज आप क्या देखते हो, न्यूज पे देखते हो, ये भाई इस पे न्यूज है,
या कोई आपका ब्रोकर बता रहा है, वो चीज मैं यहाँ से कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं बता रहा हूँ मैं कर ही रहा हूँ, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो चीज मैंने अपने माइंड से डेवलप करके, हाँ ऐसा हो सकता है, वो मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश करी है मैंने। सबको पता है मैं कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ हर चीज में। इसी वजह से आपको दिख रहा है यहाँ पर इंडिकेटर 6 दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन ये सिर्फ 2 ही इंडिकेटर है जो आप सब यूज कर रहे हैं। मैंने उसको अलग अलग पार्ट में कर रखा है। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ इसके अंदर में। मेरी कुछ समझ में आया तो उसको मैंने अलग करके पार्ट्स को अलग कर दिया मैंने। नॉर्मली सारी चीजें 6 के 6 2 ही में इंडिकेटर में है। तो सर मुझे क्या पता लग रहा है यहाँ पर, मोमेंटम है भाई इस पे। और बेस्ट पार्ट क्या है इसका, हडल से ऊपर है मेरे ये। प्रीवियस डे मुझे क्या दिखा रहा है, साइडवेज रेंज थी इसकी ये। प्रीवियस डे क्या साइडवेज रेंज 2 थी दिन, इसकी? हाँ प्रीवियस डे पूरा साइड में। यही चीज क्या बता रहा है मुझे, यही चीज मुझे क्या बता रहा है, सीपीआर बता रहा है। यहाँ पर वैल्यू भी आ रही है T 0.34। इसने क्या किया, साइडवेज के साथ ये तो बताया मुझे साइडवेज से, प्लस ऐसी 2 वैल्यू दे दी कि ऊपर रहेगा प्राइस, बुलिश रहेगा। और प्राइस यहाँ पर कभी आता भी है तो फटाक जैसे ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा जैसे किसी ने गोली मार दी उसके। प्राइस आएगा और यहाँ से बूम हो जाएगा एकदम ये। बट ऊपर खुला, खुलने के बाद दूसरी कैंडल भी देखिए कहाँ पर उसने गैप से बनाई है। यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। आगे चलता हूँ, यहाँ पर हडल से ऊपर है मेरे। अब दूसरे सेलर आए यहाँ पर, थोड़ा प्राइस एक्शन भी अगर कोई जानता है तो यहाँ प्राइस एक्शन भी लगा लीजिए आप। रेड कैंडल कहाँ पर है, दोनों ग्रीन के पीछे फंस गए यहाँ पर। ये तो क्या बोलते हैं, सैंडविच वगैरह कुछ ऐसा कुछ पैटर्न है शायद ये। सेलर्स आए, पूरा दम लगाया इसको भाई नीचे जाए, लेकिन देख रहे हैं आज यहाँ पर 4.62 मना कर रहे हैं ये लोग। मुझे प्राइस भी कंफर्म कर रहा है यहाँ पर मोमेंटम को अब साइड के लिए। लेकिन क्या मैं ले लूँ इसको, नहीं। मैंने जैसे बताया अगर हडल्स के ऊपर है तो फर्स्ट क्या करना है आपको, मार्क कर लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। 925 का जो हाई बनेगा उसको कर लीजिए मार्क, अगर हेडल्स के ऊपर है। और अगर ये मेरे M1 M2 के ऊपर है तो वेल एंड गुड। मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसका, देखिए जब तक इस पे ब्रेक ना करें। ये प्लस सेटअप भी आएगी, एक सेटअप हो रही है, बाद में बताऊंगा इसका मैं आपको। मतलब सारी चीजें कंफर्म कर रही है स्टॉक को। यहाँ बढ़ रहा है, थोड़ा कम हुआ यहाँ से पहले से। काफी वेट कराया था इसने, लेकिन गया तो बहुत जल्दी, ब्लास्ट होता अच्छा। आगे ऊपर यहाँ से अपने खोल लेता हूँ, यहाँ से इंडिकेटर सारे से करता हूँ बंद। मार्केट्स डाउन साइड, तो मैंने अगर यहाँ पर लिया, जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया एंट्री का, हडल्स के ऊपर है तो मैं यहाँ कहीं एंट्री लेने की सोचूंगा। ऐसा अपने अपने क्या लगाऊंगा, स्विंग लो ही लगाऊंगा मैं अपना, है ना। तरह से ये काम करता है यहाँ पर ये। अब दूसरा देख लीजिए कोई से भी, हेवल्स देख लेते हैं। हेवल्स में नहीं आया था, देखिए जाने को जा सकता है, लेकिन जो कंडीशन बताई है अगर वो फुलफिल होती है तो मेरे लिए वो बेस्ट होता है। वो यहाँ 3.8 था, चला गया वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसमें ये बनती है ना, तो लेने के लिए वो सुबह में टाइम बहुत बेस्ट होता है वो। जैसे ये बना है इसमें कंडीशन 1 से ऊपर है वोल्टेज में, ठीक है ना। मोमेंटम है इसके अंदर, क्या चला ही है, पूरा दिन चला है यहाँ पर ये, है ना। अडानी ग्रीन है, ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर ये कम था। चलने को चलेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं चलेगा, चलेगा। लेकिन मेरा जो सेटअप है, मैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको अपना। इससे कहेंगे आप चलना इसको, ये भी साइड वेज ही है एक तरह का, है ना। तो नॉर्मल एडीएक्स आता है उससे आधा ही आया हुआ है इसके ऊपर। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं क्या रखूंगा इसको, जो वो 1 से ऊपर है, जो ज्यादा है जिसका एडीएक्स यहाँ पर, वो मेरी प्रायोरिटी पर रहना चाहिए मेरी। वो वोल्टास था, और कोई सा है तो बताइए कोई सा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं क्या अडानी पोर्ट रखूंगा, देखो, अडानी पोर्ट। यानी
अडानी का 0.66 था, बाद में थोड़ा सा यहाँ पर 92 हुआ है यहाँ पर। ये जो टुडे एडीएक्स जो है ना, जब वो मिलियन में आता है तो मेरे ख्याल से जब एक मूवमेंट आता है, अभी जो आप बैक टेस्ट कर रहे थे उसके अंदर मैं देख रहा था, क्या? जो टुडे एडीएक्स है, जो टुडे एडीएक्स है तीसरा कॉलम, जब वो मिलियन में उसका जो कन्वर्ट होता है ना, जब वो मूवमेंट जब करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ओके। कुछ नहीं है। मतलब ये जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये मोमेंटम सुबह के लिए बेस्ट काम कर रहा है। ये जो मैं सुबह का ले रहा हूँ ना, मैं 925 का, तो उसके लिए बेस्ट काम कर रहा है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आया चलेगा, नहीं, वो स्टॉक चलेंगे, वो आराम आराम से मूवमेंट करेंगे वो। क्यों? उस पर क्या है ना, एडीएक्स है लेकिन इतना तगड़ा नहीं है, वन सुपर नहीं है। ये वन का कॉन्सेप्ट क्या है नहीं, ये मेरा, लाइक सीपीआर है, बराबर। वो उसके नहीं है। जैसे आपका वो होता है ना, आपका क्या बोलते हैं उसको, पीसीआर, हाँ हाँ, है ना। पीसीआर अगर वन से ऊपर ऊपर होता है तो रेशियो। अच्छा होता है वो। हाँ, तभी मैंने हिसाब बढ़िया। लगाया, मैंने आइडिया, वन से ऊपर होता है तो मूवमेंट अच्छी आती है स्टॉक में, कि चलने के लिए बराबर, कि वो ये जैसे भी ऊपर चला है, चलने को आपको दिख रहा है ये भी ऊपर है जैसे आराम आराम से। लेकिन अपोलो में देखिए क्या फर्क था चलने में, और इसमें देखिए क्या फर्क था चलने में, नजर आपका जाएगा। तो हाँ, मोमेंटम वो देखिए। वन से ऊपर रहेगा तो जैसे मतलब जिसको 1 घंटे में काम खत्म करना है, जैसे 1 डेढ़ घंटे में सुबह के टाइम पे, हाँ, वो तो वो खत्म कर ये जाएगा देख वो। के काम खत्म करके जा सकता है, मतलब उनके हाँ, लिए बेस्ट है ये। बेस्ट है। और ये हडल से ऊपर है ये, तो जबरदस्त जाएगा। और कल की जो मार्केट थी हमारी फ्राइडे की, वैसे भी वो डाउन साइड थी वो। हाँ, डाउन साइड, तो एक काम एकदम करते हैं, डाउन साइडवेज साइड की है। देख लेते हैं जैसे नेशनल का। देखिए आप, देखते हैं कितना आता है मोमेंटम था, 3.14, है ना। देखिए गैप डाउन इतना खुना है, इस पर क्या ही कर सकते हैं। मान कैप तो आई थिंक निकल गया ये, ठीक है, सामान कैप निकल चुका है फेनो में। इसका एडिक्स देखिए आप इसका, 7.81। मतलब कुछ तो है इसके अंदर। मैं इससे ही जानना चाह रहा हूँ, न्यूज जो हम देखते हैं बाद में, वो यहाँ पहले पता चल जाए मुझे। अरे भैया 7 आया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो न्यूज रही होगी इस पे। इस पे कुछ ना कुछ तो न्यूज है, या इस पे ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, बड़े लोगों को पता है। हमें उनको फॉलो तो करना है हमें। मैं उससे इसको वो जानना चाह रहा हूँ मैं इससे, कि शुरू में मुझे ऐसा अगर स्टॉक मुझे कोई मिल रहा है जिसमें सब कुछ ज्यादा है और मेरे फेवर में है, ट्रेंड बेरिश है, ये भी अच्छा बता रहा है और प्राइस भी नीचे आ रहा है इसका, तो मैं इस पे क्यों ना जाऊं। मैं इस पे लॉरस है, लॉरस पे कम था, तो सुबह में क्या करा इसने, आराम आराम से गिर रहा है वो। तो इस सेक्टर के साथ चल रहा था वो अपने, वो सेक्टर डाउन था इसका, और ये भी सबसे ज्यादा डाउन था। की कंडीशन लेने की मेरी क्या बनेगी, पीटीएल लो के नीचे हो या हडल्स के नीचे हो, तो मैं उसका लूंगा मैं इसको। और दूसरा जाइडस था, जाइडस में कुछ था क्या, जाइडस बढ़ जाता रहा, जब इसने अपना लो ब्रेक किया, हेडर्स को किया, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ये स्टॉक क्या है, नॉर्मल गिरेगा अपना, जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम आराम से जाएगा ये। क्यों? इसकी हेडल्स सारी दूर हो चुकी हैं, इसकी हेडल्स सारी दूर हो चुकी हैं। सीपीआर के नीचे, प्रीवियस लो के नीचे, सबके नीचे चल रहा है ये, हेडल्स दूर है इसकी। मैं ऐसे स्टॉक में एंट्री क्यों ना करूं जिसके हेडल्स नहीं है, है ना। अगर साथ में इसका मोमेंटम ही होता इसका, तो और अच्छी बात है। और है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाएगा नहीं, जाएगा वो अपने आराम आराम से जाएगा, नॉर्मल जाएगा वो। एस्ट्रो लेवल्स लगा लीजिए, एस्ट्रो लेवल्स में पता है कहाँ तक जाने वाला है। इसको लेवल हालत है, तो एस्ट्रो M1 को तोड़ा, तो भी कहा जाता है बेस वीकली तक जाता ही है। अगर मार्केट स्टार्ट रहती है तो यहाँ तक गिर जाता है आराम से ये। और दूसरा मैंने यहाँ पर 11 नहीं करा ना इंट्राडे, ये आ गया, इसके पास ही आ गया, चौका था अशोका का। देखिए ये साइडवेज चल रहा था, लेकिन फर्स्ट का कितना है, 1+ में है, ठीक है। उसके बाद ये करंट एडिक्स बड़ा होगा, ये कम भी होता है, थोड़ा सा बढ़ता भी, ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला ऐसे रहेगा। 2.35 हो गया ये, तो चेक करें, एक मिनट चेक करेंगे इसको। अच्छा कमरान भाई, यहाँ पे जो ट्रेंड जो था वो थोड़ा आधा ग्रीन आधा रेड, तो इस ऐसी स्टॉक को तो मुझे तो डिलीट अवॉइड मान करना देना चाहिए। बिल्कुल। इस पे आपको मैंने बताया था, वीडियो आपने देखी नहीं तो बताना आप इसको। मैंने ये बताया था 5 मिनट पर आपके स्पॉट डेल्टा आ चुके हैं, ठीक है। हाँ प्राइस हाँ सीपीआर के बीच में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्राइस सीपीआर के बीच में दिख रहा है मुझे, हम्म
तो ये मेरी नहीं, दो कंडीशन क्या हो गई है, अवॉइड करने की नहीं हो गई ना ये। दूसरा इसका ट्रेंड भी मुझे क्या दिख रहा है, फिक्स दिख रहा है, एक ही हाँ। कंडीशन फुलफिल है मेरी। मैं इसमें जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर। हाँ, अगर ये प्राइस क्या करता, लेट्स से प्राइस खुलता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ खुलता था, इस जगह पे खुलता है ये प्राइस, ये मिल जाती कंडीशन सीपीआर की मिल जाती, ये थोड़ी बेरिश या ऐसे रहता जैसे अभी है ना, काइंड ऑफ रहती, ये मतलब मान की मिली नहीं है यहाँ पर, ये सक्सेस नहीं हुई। अब मुझे अपने आप से दो बातें पूछनी है बस, मैं सेफ ट्रेडर हूँ या रिस्क ट्रेडर हूँ? नहीं, मैं सेफ ट्रेडर हूं तो मैं इसमें रिस्क नहीं लूंगा, नहीं 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 लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपकी नहीं नहीं है। अगर वही बता रहा हूँ, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो ये रिस्क आपकी नहीं है। हाँ, अगर आप रिस्क ट्रेडर हैं तो ये आपकी ट्रेड है। क्यों? दो चीजें मेरे फेवर में है यहाँ पर। दूसरा एक दिखा रहा है मोमेंटम है यहाँ पर, एक फेवर में आपकी ये भी है, मोमेंटम है, लेकिन कब आएगा किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इतना पता है कि है उस मोमेंटम। जैसे मैं आपको 500 के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर भी चेक करता हूँ, यहाँ पर बहुत बहुत आता है 500 में 2+। हफ्ते कैसे देखे, बाद में इसका शुरू में इसका स्टोर हुआ था 0.58, बाद में 5 हो गया इसका। इसका देखिए जरा, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ इसका 13 दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। सेल फर्स्ट 5 मिनट में कितना था इसका 0.34, बाद में एड्रेस क्या हुआ जी, हाँ भागा हुआ ये 4 हो गया। दिखाऊंगा इसका मैं आपको बैक टेस्ट करके, हाँ हाँ हाँ, दिखाइए एक बार। इतना कुछ हुआ होगा यहाँ पर ऐसा कब आएगी? हाँ देखिए यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। हाँ कहीं पर जैसे यहाँ पर ये बड़ा ही है, प्रॉफिट हो गया हो, दिख रहा है आपको? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अगर ये मेरे रडार पर होता और मैं देखा इसमें बढ़ रही है, तो मैं जैसे मेरे हडल्स तोड़ते, जैसे सीपीआर और सीपीआर के बीच में था, जैसे इसको ब्रेक करता तो मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करता। अच्छा, यहाँ पे जो एडीएक्स जो है, ये ऊपर में एमएफएस एडीएक्स है और करंट एडीएक्स है, तो मुझे कौन सा एडीएक्स फॉलो करना है, करंट को या ऊपर वाला? तो ये जो एरिया है ना, ये आपको ये बता रहा है फर्स्ट 5 मिनट में कितना प्रेशर आया है। बोलो, मैं फिर दोबारा आपको बताता हूँ, ये तो सिर्फ एक देखने की नहीं है मेरे, प्रेशर कितना आया है। अगर 1 से ऊपर स्टोर हो रहा है प्रेशर, दैट मींस मोमेंटम है इसके अंदर। अच्छा जब यहाँ पर 2.82 हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ पर 2.82 होगा ये मॉर्निंग में ये। अच्छा। हाँ, अगर प्राइस रुकता है, ये कुछ होता है तो मोमेंटम इसका डाउन जाएगा, अदरवाइज डाउन नहीं जाएगा, अब जाएगा फिर। रिप्ले कीजिए ना, आप पता चल जाएगा आराम से। जी, रिप्ले कीजिए ना, फॉलो से क्या करूँ उसको? रिप्ले रिप्ले करके। हाँ, ठीक है, फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हो गई है, हाँ। दोनों का सेम है। हम्म। अभी जो करंट वाला है ये तो बढ़ता रहेगा, लिखा हुआ है इस पे करंट, हम्म। ये बढ़ेगा, ये थोड़ा घटेगा ये, लेकिन ये वाला कुछ नहीं करा, स्टोर हो चुका है ये। अच्छा। मैंने इससे ये जानना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट 5 मिनट में लोग कैसे काम कर रहे हैं। जब बंदे आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन आ रहा है, जब भी तो एडिक्स बढ़ेगा, ओके। है ना। ये एडिक्स खुद ही बढ़ जाएगा, पॉसिबली नहीं ना, तो कौन मतलब बढ़ाएगा? बड़े लोग बढ़ाएंगे। एक मिनट, ये जो ऊपर का जो एडीएक्स जो है, एमएफएस का जो है, ये जो पॉइंट जो दिखा रहा है, मतलब ये सुबह का 5 मिनट का या 15 मिनट का, ये 5 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, मतलब ये लाइव चला, मैंने चार्ट देखिए, 5 मिनट की कैंडल बन चुकी है यहाँ पर, close हो मतलब चुकी ये एडीएक्स फिक्स्ड है। उसके वाला- बाद जब, हाँ, ऊपर का जो एडीएक्स है पहला वाला, ये फिक्स हो गया। उसके बाद जो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा, तो करंट एडीएक्स के साथ इसका कंपेयर करके मुझे एक जो ट्रेंड को पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कितना प्रेशर है। प्रेशर देख लीजिए आप दोबारा, कितना हो गया सेकंड कैंडल पे, ये देखिए करंट, हाँ। मतलब सेकंड कैंडल में भी प्रेशर आया है इस पे। अच्छा, जो नॉर्मल एडिक्स आता है ना, उससे 3 गुना ज्यादा आ चुका है भाई। अच्छा। बस अभी यहाँ पर सेलर आ चुके हैं, यहाँ पर सेलर आए, और यहाँ पर लेवल भी है मेरा M3, वहीं से उसने क्या किया, रजिस्ट किया। अब ये ब्रेक होगा सीधा कहां पर जाएगा भाई,
36 पर जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना हो गया 4.28, 28 4.2 हो गया यहाँ पर, ब्रेक कर गया इसको। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, यहाँ तक का है 8836। ठीक है, ओके। यहाँ पर मेरा हो गया टारगेट कंप्लीट। क्यों, मार्केट है डाउन साइड फ्राइडे के दिन, तो मैं क्या करूंगा, स्कैल्प करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। हाँ निकल जाऊंगा। अगर एक लॉट है मेरे पास तो निकल जाऊंगा, दूसरी लॉट है तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठ जाऊंगा। फिर भी मेरे को लॉस नहीं चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा, या 400-500 रुपए ऊपर लगा दूंगा, भाई इतना आएगा ठीक है, मुझे लॉस नहीं चाहिए अब किसी में भी। ओके। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज बताइए, इसी चार्ट पे मेरा एंट्री किस जगह पे मुझे एंट्री चाहिए? मतलब पहले ही 5 मिनट्स कैंडल पे ही मैं एंट्री ले लूं या? नहीं सर, ये ब्रेक जो हुआ है यहाँ पर, ये जो ब्रेक हुआ ना, इस पे एंट्री करनी थी आपको, M3 वाला। अच्छा, वो जहाँ पे ये जो एरो जो है, ये एरो के ऊपर, जो ग्रीन एरो के ऊपर, ये जो ये एरो आता भी नहीं ना, ये डजंट मैटर। यहाँ पर ये एक अच्छा। लेवल है M3 दिखाई दे रहा है आपको, M3। हाँ 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 हाँ। ये एस्ट्रो लेवल से यहाँ पर, गैंग लेवल से यहाँ पर, ये इसके ऊपर मेरी अच्छा। एंट्री हो जाती है इस जगह पे, बस यहाँ पर मेरी एंट्री होती है। हर्डल्स नहीं होना चाहिए, हर्डल्स दिखना है। तो हर्डल्स नहीं होने चाहिए बस, ठीक है। ओके। यहाँ पर एंट्री हो जाती है बस, सिंपल। बस इस तरह अच्छा, से टेबल काम कर रही है। और एक चीज दिखाइए, जहां पे आपका जो हाई वॉल्यूम वाला जो स्टॉक्स जो है, जो आपके स्पिनर पे आया है, बहुत ही हाई वॉल्यूम वाला, उसके साथ मैं ये इसका जो सेटअप में मैच करके मैं देखना चाहता हूँ एक बार, जो हाई वॉल्यूम जो है। हाई वॉल्यूम कौन सा है मतलब बताइए। अ, जैसे आपका जो ये वॉल्यूम चला है, वॉल्यूम फ्लो मनी चला है ना ये, ठीक है ना। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर आया था हाँ हमारे इस पे जो आपके पास है, कहाँ पर दिख रहा है आपको, नंबर 1 दिख रहा है, सुबह से नंबर 1 पे था यहाँ पर ये। हाँ हाँ हाँ। आप मेरे चार्ट देख लेना उस पर जाकर, तो मैंने भेजा नहीं, वो टेलीग्राम पर। एटीआर वाला जो ऊपर की साइड नहीं आता कॉलम में, वॉल्यूम परसेंट जो दिखाता है, उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप बताइए। एटीआर के साथ नहीं दिखाता है ऊपर नहीं? हाँ तो ये भी तो मैं नहीं, दिखाया था ना, ये भी ये- आपका बुलिश था, मतलब ये भी 20 से ऊपर था, ये देख लीजिए दोबारा। एटीआर, हाँ। इससे पहले एक दिन पहले अपोलो में देखिए पोजीशन में बंद हो गई यहाँ पर, अभी ध्यान किया मैंने, कितना दिख रहा है मालूम है आपको, 9 दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है 9। 9, हाँ 9.01। 9.01 है, यहाँ साइडवेज चला है स्टॉक ये, हम्म, यानी कल से ही पोजीशन यहाँ पर लगना स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। हम्म। अभी ध्यान करा मैंने, देखिए यहाँ पर 9 चल रहा है, ये कल का है, ये मतलब थर्सडे का। अभी आ गया, कौन सा आ गया हमारा, फ्राइडे का है। अब Friday। देखिए वॉल्यूम 45, हाँ 20 एबव होनी चाहिए, और यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का भी दिख रहा है मुझे कि भैया अच्छा स्टोर हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा। 41 ऊपर भी देखिए 41 ही चल रही है, और यहाँ पर भी 3 हो गई है। ये थोड़ा, हाँ 20 से कम जा ही नहीं रही है वो। यहाँ पर एंट्री बनती है, जैसे बताया था मैंने, कहाँ तक बनेगी, डिसाइडर तक और M1 तक, दोनों एक ही पर है, बस यहाँ तक मैं एंट्री बना लूंगा अपनी, अच्छा। आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 10 या 10:30 बजे तक स्टॉक चलता ही है। क्या टाइम हो गया, 10 बज गया, हाँ ठीक है ना। हाँ। अब वॉल्यूम देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहुंचने के 3.0। बाद 3 हो गई, कम हो गई, 20 से कम हो गई। मतलब ये रिक्स ही है अभी हाँ तो। देखिए अब, हाँ माइनस में आ गई यहाँ पर, अभी ये ऊपर से। हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हडल था ना, ये M1 और डिसाइडर इतनी आसानी से तो तोड़ेगा नहीं जब तक हाई वॉल्यूम नहीं आएगा इस पे। अब माइनस पे चल रहा है ये, अब आएगा एकदम 20, ठीक है। अच्छा। 20 आ गई एकदम, यानी कि अब ये थोड़ा मूवमेंट करेगा। 26, ये 26। 23, 20 से ऊपर ही रहना चाहिए तो ज्यादा बेस्ट है। क्या मुझे चली जा रही है। हम्म।
अब प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है, दैट मीन्स अभी डाउन साइड की नहीं बढ़ रही है, ना कि ऊपर की नहीं बढ़ रही है। कि मुझे प्राइस बता रहा है इसको जाना चाहिए था ऊपर मेरे हिसाब से, बट ये नीचे हाँ। आ रहा है। वॉल्यूम तो दोनों जगह काम करेगी ना, अप साइड भी हम्म। डाउन साइड भी, लेकिन मुझे क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है अभी ये। हम्म। लेकिन इस क्या होना चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, रुकनी चाहिए यहाँ पर। अभी क्या हुई, फिर 12 हो गई, 20 से कम हो गई। अब इस कंडीशन में क्या है, प्राइस ना ऊपर जाएगा ना डाउन जाएगा, साइडवेज चलेगा अगर 20 से नीचे रहेगी तो। ओके। T2 लोग आ रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं यहाँ पर ऊपर ले जाने की, लेकिन अपना हाई तोड़ना चाहिए इसको। वॉल्यूम आ रहा है लेकिन हाई, एक हाई दिख रहा है ना आपको, ये नहीं टूट रहा। तो मुझे हडल के नजर आ रहे, बेस वीकली भी नजर आ रहा है यहाँ पर। टारगेट क्या रहेगा, बस बेस वीकली तक जा सकता है, बस जाएगा तो बहुत ही है। हडल से इसकी है, वॉल्यूम भरपूर आ रही है इसके अंदर। 30 32 अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। अब क्या जाके वो मार्केट ही खत्म हो गई। हाई को ब्रेक किया लास्ट में, देख कहाँ तक जा सकता था, बेस वीकली तक। तो मैं क्या, जो मैंने ट्रेड यहाँ पर कहीं पे ली होगी, क्या मैं बुक ना करूँ उसको, मैं यहीं तक बुक कर दूंगा मैं, हाँ 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 है ना। हाँ हाँ। ये सारी चीजें इंडिकेट कर दी हैं आपको। इंडिकेटर का मकसद ही ये है, आपको इंडिकेट करे बस। आई थिंक अच्छा, मुझे ना ये थोड़ा ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वो एंट्री का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा एंट्री को थोड़ा मुझे बस दोबारा आप समझा दीजिए। ठीक है, एंट्री का मतलब ये जो स्टॉक में जो एंट्री का जो कहाँ किस जगह पे मुझे एंट्री लेना है वो मुझे थोड़ा समझा दीजिए। एंट्री लेने की नहीं है, हाँ हाँ एंट्री लेने की नहीं है। हाँ, एंट्री एंट्री किस जगह पे मुझे एंट्री लेना है। अरे सर कितनी बार बताया मैंने, इसके ऊपर लेना था आपको, यहाँ पर ले सकते थे अगर मोमेंटम ये है, अगर आपका ADX 23 है तो यहाँ पर ले सकते थे। कितनी बार बताया मैंने भी आपको यहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बस यहाँ तक के ले गए। ओके। एंट्री में दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। वो 25 मिनट का कैंडल का हाई उठने के बाद ले सकते हैं, और हर्डल्स नहीं होना चाहिए बीच में। हर्डल्स नहीं होने चाहिए आपको। टारगेट आप M2 जो एस्को लेवल्स हैं या फिर डिसाइडेड करके वहां तक सिंपल सेटल हर्डल्स करेंगे। नहीं होने चाहिए। हर्डल्स हमारे यही है, जैसे भारतीय एयरटेल है आपका, हर्डल्स में था यहाँ पर ये शुरू में, है ना। M1 और CPR के बीच में फंसा हुआ था, सारा हर्डल फंसा हुआ है। जैसे इसने हर्डल को तोड़ा तो सीधा यहाँ पर गया। अच्छा मेरी सेफ एंट्री कहाँ बनती है, इसके ऊपर बनती है। जब भी ब्रेक हुआ है तो मेरी सेफ एंट्री यहाँ होती है। अगर मैं थोड़ा रिस्की ट्रेडर हूँ तो मुझे देख रहा हूँ यहाँ पर 1 से ऊपर है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लेता सीधा अपना यहाँ तक टारगेट बुक करता, प्रीवियस हाई तक का। मुझे पता है प्रीवियस हाई और डिसाइडर मेरे बीच में आ रहा है, क्यों मोमेंटम में है ये, क्यों 1 से प्लस चल रहा है यहाँ पर। तो मुझे ये चीज कह रही है आप ले सकते हो यहाँ पर। अगर जब ये पहले नहीं था तो मैं क्या करता, मैं ADX के यहाँ से डिसाइडर के ऊपर ही लेता मैं। लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंट थोड़ी ये दे रही है ADX और ये दे रहा है मुझे कि ले सकता हूँ यहाँ पर, है ना। हाँ हाँ बस क्यों मेरे स्कोर डेल्टा भी आ चुके हैं 9:30 10 बजे तक। टाइम क्या हो रहा है 10:35 पे इसने ब्रेक किया है। बस इसी कैंडल के ऊपर जब भी ब्रेक करेगा तो मैं ले लूंगा, इसी के नीचे मैं ऐसे लगाऊंगा एक ही कैंडल का। कामरान भाई, YouTube पे जो आपके वीडियोस है ना, उसमें आप प्लेलिस्ट बना के डाल सकते हैं कि कौन सा वीडियो पहले देखना है, तो ये लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं आराम से। तो एकदम। हाँ हाँ हाँ, ये बढ़िया है चीज है। चलिए वो मैं बना दूंगा। चलिए तो आई थिंक सब समझ में आया होगा आपके आज का। तो नहीं कमरन में और एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ना एक हार्डल वाला दिखा दीजिए। कौन सा हार्डल है तो वो मुझे एक बार देख लेना चाहता हूँ। कोई भी स्टॉक में जो हार्डल है वो आप एक बार पहले ये करके आप प्ले करके एक बार दिखा दीजिए कि किस जगह पे जाके। ये है जैसे आपका हेविल्स है, आपको दिख रहा है आपको हेविल्स। हाँ 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 हाँ, मैं ADX देख रहा हूँ इसका 0.38। तो अभी तो उसको हाँ, इसको हम भूल जाते हैं अभी, इसमें टेबल को भी भूल जाते हैं, सारी चीजों को भी भूल जाते हैं। हम देखते हैं हडल क्या है हमारे। टेबल को सबको भूल जाइए, इस वाले टेबल को। हाँ हाँ ये मेरे क्या मान लीजिए मेरे पास ये 9:30 पर है या 9:25 पर कहीं पे मैं देख रहा हूँ NSE पर आ गया, या मेरा स्टॉक मैट्रिक्स पर आ गया, कहीं पर भी मुझे दिखाई दे गया स्टॉक ये।
मेरे रडार पर आ गया ये, ठीक है। अब जब मैं इसका चार्ट खोलता हूँ, मुझे टॉप 10 में दिख रहा है, कहीं पे भी दिख रहा है, मुझे क्रेजी मनी में दिख रहा है या स्टॉक मोजो पे दिख रहा है। अब बट यहाँ पर क्या मैं इसको ले लूँ फर्स्ट कैंडल पे? नहीं, क्यों? प्राइस खुला है इसका फर्स्ट 5 मिनट का, देखिए आप के ऊपर प्रीवियस डिसाइडर है, दिख रहा है आपको? नहीं, इसे उन्हें रिजेक्शन लिया वहां पर। क्या हो गई, ये हडल हो गई इसकी। इसको जब ब्रेक करेगा देन मैं सोचूंगा। फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, CPR1 CPR2 इसी के बीच में घूम रहा है प्राइस बहुत देर से। प्राइस नीचे आया ना, तो इसको ब्रेक कर रहा है, प्राइस नीचे आया, यहाँ पर ही घूम रहा है, बार बार सपोर्ट कहां से ले रहा है, CPR1 से। इसकी क्या है, हडल। अच्छा, आया तो मेरे अप साइड के लिए, डाउन साइड में नहीं देखूंगा इसके लिए। क्यों नहीं देखूंगा, मेरा ट्रेंड बुलिश है यहाँ पर, और डेल्टा 5 मिनट में आ चुके हैं, बड़े लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर स्पॉट में भी आ चुके हैं, और डेल्टा यानी कि फ्यूचर में भी आ चुके हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसने से ब्रेक करने की कोशिश करी, ये ब्रेक करा, फिर हडल यहाँ पर है। क्या है ये भी एक हडल है नया इसका। इतने से नहीं है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा मेरा। मैं ऐसा यहाँ का लगाऊं, रिस्क इतना लूं, बराबर बैठ रहा है, ये तो बेकार है मेरे लिए। हडल्स के बीच में, और दूसरा क्या है, प्रीवियस हाई भी यहाँ पर है इसके पास में ही, सारी चीजें पास में ही है यहाँ पर। सारी चीजें, प्रीवियस हाई भी यहाँ पर है, और आपका डिसाइडर भी यहाँ पर है, प्राइस भी यहीं घूम रहा बहुत देर से। तो मेरी क्या समझ में आ रहा भाई, अभी तो फिलहाल साइडवेज है, तो लूंगा कब मैं लूंगा जब वो ब्रेक करेगा। यहाँ पर कितने सॉलिड कैंडल के साथ ने ब्रेक किया है, देख रहे हैं आप, ये सॉलिड के साथ ने ब्रेक किया है। लेकिन एक चीज और दिख रही है, प्राइस एक्शन आप लगाएंगे यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट का, यहीं पे डिसाइडर भी है मेरा प्रीवियस, ये भी रोकेगा इसको, यहाँ जाके इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ कहीं पे अगर पूछता मैं कि फिर भी हेडल्स आ रहा है, इसके बेस वीकली आ रहा है, ये भी हेडल्स आ रहा है, तो पूरा हेडल्स में फंसा हुआ है ये। अच्छा, स्टॉक पे मेरी बनती नहीं कहीं पर भी। ओके, चाहे पहले से ये आसमान पे चला जाए, मेरा सेटअप नहीं बनना इसके ऊपर। अगर मैं रिस्क लेवल बैठ रहा हूँ ना, बैठ ही नहीं रहा है। ओके, भाई फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखे ना, कितना खतरनाक ने प्रेशर लिया था यहाँ से, तो यहाँ से भी तो जा सकता था नीचे। भाई ट्रेडर हूं मैं, डर तो रहेगा ना हमेशा। मेरे पर कोई वो तो आ नहीं रही अंतरात्मा मुझे बता दे भाई ऊपर चले आया ये। मैं तो प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, अपने इंडिकेटर को फॉलो कर रहा हूँ, हाँ मुझे हडल्स नजर आ रहे हैं। अब इसी का एक वाइस वर्सा ले लीजिए आप, दूसरा वोल्टा से ले लीजिए, या अपोलो ले लीजिए, अपोलो बढ़िया है। अपोलो जो है मेरे हडलों से मुक्त है, CPR से मुक्त है यहाँ से। जैसे मैंने बताया ADX और वो मोमेंटम में, तो मेरा यहाँ पर एंट्री बन जाती है, यहाँ तक की नहीं है। क्यों, यहाँ पर 2 है, 1 से भी ऊपर है, मोमेंटम तो है इसके अंदर, 10 साल तक स्टॉक चलेगा यहाँ पर ये, तो यहाँ में ले सकता था। दूसरा मैं आपको वोल्टास है, वोल्टास भी तो हडल से ऊपर था ना मेरे, हाँ ये वोल्टास है, देखिए ये हडल से ऊपर साइड से, CPR सब नीचे रहेगा इसके। अच्छा, जो हडल से सारे ऊपर नीचे रहेगा, प्रीवियस हाई ये भी नीचे, डिसाइडर के ऊपर ये भी हडल से, मतलब इसने सारी हडल्स को तोड़ रखा है यहाँ पर। अभी आराम से ऊपर जा ही रहा है यहाँ पर ये। ओके, मतलब इस ये सब स्टॉक में कोई खतरा नहीं। ओके, हडलों से दूर ही है ना? ठीक है। कोई दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि कल मार्केट सही नहीं चलेगा, बीच में हडल्स में फंसा हुआ है सब। यहाँ पर CPR आ गया, CPR2 आ गया, इसमें फंसा हुआ है। ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए मुझे, कभी भी ब्रेक मार जाएंगे नीचे को ये। रिस्क भी देखिए, रिस्क भी नहीं है उसका, 0.3 है। हाँ, और दूसरा CPR भी बहुत ज्यादा है। भारतीय एयरटेल है, ये हडलों से ऊपर है अपनी, ये आगे यहाँ पर 10.55 में हडल से ऊपर आ चुका है यहाँ पर। किसी का वाइस वर्सा ले लीजिए, लोरा से ले लीजिए। जैसे बताया मैंने, ये हडलों से आ चुका था यहाँ पर 12:45 पर। उसके बाद देखिए 15 मिनट पे इन्हें काम कर दिया अपना। NBCC ये देखिए यहाँ पर, ये सब कोई अच्छा है, ट्रेंड बेरिश, 9:25 पे स्पॉट डेल्टा आ चुके हैं। हडल देखिए आप इसकी, CPR, और इसको तोड़ दिया इनने। अगर मैं इसके 5 बिट एंट्री करता हूं, फर्स्ट टारगेट क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा, क्योंकि प्रीवियस डिसाइडर है, यहाँ तक रुकेगा, जाएगा यहाँ से, फिर आया ऊपर इनने रजिस्ट किया, फिर नीचे गिर गया। ये हडल से दूर है मेरे ये।
ऐसे स्टॉक मूवमेंट करेंगे आपके। ओके। अच्छा कमरान भाई, ये नीचे जब गिरता है तो वहां पे एडीएक्स का पैरामीटर कितना मैं चेक करूं? जब नीचे जब गिर रहा है उस टाइम में एडीएक्स का पैरामीटर क्या होना चाहिए? सेम सेम जो बुलिश साइड होगा वो बेरिश साइड होगा। ओके। शुरू में मैंने बताया था ना, एडीएक्स बढ़ता ही है, ज्यादातर आपको बड़ा बड़ा बन जाएगा, कम बहुत कम होगा। मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तब भी एडीएक्स बढ़ेगा, प्राइस नीचे आ रहा है तब भी एडीएक्स बढ़ेगा। चलिए ठीक है सर, आई ठीक थिंक है। हो गया, फिर हो गया ना, 5 बज चुके हैं, 2 घंटे हो गए भाई हमारे। भाई कमल भाई, वो वॉच लिस्ट का थोड़ा बता दीजिए ना। अच्छा वॉच लिस्ट का कैसे बताऊं? चलिए मैं इसी बताता हूँ आपको। हाँ जैसे मुझे ना इसको, जैसे मैंने ये बनाया था आपका, ये सब हाँ बनाया हाँ, ये है ना। हाँ ये और ये। अब देखिए मेटल मुझे लगाना है, तो यहाँ पर मेटल है, इससे खोलूंगा मेटल के आ जाएंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाकर ना ऐड सेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं ऐड सेक्शन अच्छा करता हूँ ना, अब ये अच्छा अच्छा सारे, अच्छा मैं चाहे इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ, तो ये ऊपर आ गए। अब यहाँ से मैं इसको एरो करूंगा, सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। तो ऑटोमेटिक आ जाता है क्या कि करना ऑटोमेटिक आ पड़ता जाएगा है? यहाँ पर। अब लेट से मुझे एक सेक्शन और बनाना है स्टॉक्स का, तो मैं यहाँ पर फिर जाऊंगा, यहाँ पर कर दूंगा ऐड सेक्शन। हाँ हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर ले गया, ये वाले स्टॉक ना सारे नीचे इस वाले में आने चाहिए, इसका नाम लिख दूंगा, मैं रीनेम कर दूंगा, कुछ भी कर दूँ, ABCD कुछ भी। अभी सारे स्टॉक किस में आ गए, ABCD में आ गए। ठीक है, हम्म। अब मुझे इसका एक सेक्शन और बनाना है, बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे मुझे समझ लीजिए एस्टर तक आ गया, IT का स्टॉक आ गया लेट से, तो ये नीचे बनाना मुझे फार्मा का, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ऐड सेक्शन कर दूंगा। यहाँ से अच्छा फिर मैं आया, यहाँ पर मैं लिख दिया फार्मा, अब ये फार्मा के बन जाएंगे मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया, सही है, बहुत अच्छा। यहाँ पर नेम कर दीजिए, सेक्शन ऐड करते चले जाइए बस। ये और ड्रैग भी कर सकते हैं आप इसको, आपको जानना भाई सेक्शन जो था, जैसे मैं इसको ऊपर डालना चाहता हूँ इसको, तो मैं इसको बट ड्रैग इसके करके ऊपर लिए भी ले जाऊंगा मैं। इसके लिए प्रीमियम होना चाहिए ना, प्रीमियम। हाँ प्रीमियम होना चाहिए ना। हाँ, प्रीमियम पे काम करेगा ये, आपके पास तो है आई थिंक। हाँ 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 तो आपका काम करेगा ये, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बस ऐसे बनाया मैंने। बढ़िया बढ़िया, सही है। अच्छा कमरान भाई, मैं जब प्रीमियम लूंगा तो इसके अंदर मैं जब अलर्ट में लगाना चाहूंगा तो उसका पैरामीटर क्या सेट करें, एक बार दिखा दीजिए ना। चलिए, और ध्यान रखिए इस पे, आराम पे बना के रखिए आप इसको, बहुत अच्छा काम करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो देख ही रहा हूँ मैं, तो हाँ देख ये ही बहुत रहा हूँ, बढ़िया देख रहा काम कर रहा है ये, इसको इस पे नजर बना के रखिए, जो मैंने आपको समझाया ना इसका कैसे देखते हैं। हूँ। हाँ हाँ, बहुत आराम से स्टॉक मिल जाएंगे आपको उसमें। हाँ, सही है सही है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।